नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। तबाही सभी से हाई कर रहा है, प्लीज उससे हाई ना करें। तबाही से कौन हाई करता है? इग्नोर। या तो नाम बदलो या हम इग्नोर करेंगे, माफ कीजिएगा। मैं तबाही को इग्नोर ही करके चलूंगा। डोंट से तबाही टू हाई, हाई टू तबाही, है ना। सब लोग मार तबाही से हाई की पड़े हो यार, इतने डेयरिंग मत बनो। हाँ, ऑल राइट। क्लियर है? सो चलिए क्लास की शुरुआत कर ली जाए। क्वेश्चन नंबर बताना बेटा कल। अब इतनी खराब मेमोरी भी नहीं, अब लोग आगे बताने की वो ये है, उसका नाम वो है। मुझे पता है यार, जोक समझते हो कभी कि नहीं है? जोक नहीं समझ में आता तुम लोगों को कभी? सीरियस हो गए लोग, बताने लगे मुझको से मैं भूल गया हूं, मेरे को ऐसा कुछ याद ही नहीं रहता है। ऑलराइट, चलो जी। कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। लेट मी इंपोर्ट द फाइल। ऑलराइट, सो कितने क्वेश्चन तक पहुंच गए थे? 176। ठीक है, 176 176 हो गया था ना। 177 से शुरुआत करनी है हमें। हाँ जी, तो 177 क्वेश्चन नंबर जरा गौर से देखिएगा। सवाल ये है, यहाँ पर डिग्री का साइन होगा जो कि लिखा नहीं है बाय डिफॉल्ट, समझ लेना कि आप डिग्री का ही साइन है। अब देखो, इस सवाल को अगर आप करने बैठोगे तो कुछ तो खेल करना पड़ेगा यार। कैसे होगा ये सवाल? कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू दी है उस फॉर्मेट में अगर हमें इसको निकालना है तो कैसे होगा। बट इस सवाल में एक छोटी सी हिंट है जो आपको पकड़ना है, और वो हिंट ये होता है कि अगर कभी भी न्यूमरेटर में cos थीटा हो, फिर cos 2 थीटा हो, प्लस फिर cos 4 थीटा हो, cos 8 थीटा हो, यानी cos में एंगल मान लिया आपका डबल होता जा रहा है, तो इसको करने का एक तरीका ये होता है कि आप 16 यहाँ लिखिए और न्यूमरेटर में साइन 35 से एक बार गुणा करिए, और साइन 35 से गुणा करने के बाद जो कुछ तबाही होने वाली है सवाल में उसको गौर से देखिएगा। ठीक है, cos 70 140 डिग्री, और यहां नीचे क्या आएगा? tan 280 डिग्री, राइट। अब देखिए तबाही मचाते हैं। ये 2 निकालेंगे, 2 sin 35 cos 35 से कंबाइन होगा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी? 8 sin 70 डिग्री, और यहाँ पे आपको क्या दिया है? cos 70 डिग्री इंटू cos 140 डिग्री। फिर यहाँ से 2 निकालेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। नीचे जो आपका tan 280 डिग्री है वो तो रहेगा ही। अब 2 बार एक साथ कंबाइन करने जा रहा हूं मैं। एक बार 2 कंबाइन करूंगा 140 बनेगा, फिर से 2 लेके कंबाइन करूंगा, यहाँ 280 बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ क्या मिलेगा मुझे? अल्टीमेट वैल्यू मिलेगी 2 साइन ऑफ 280 डिग्री, लास्ट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई tan 280 डिग्री। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? यस। अब इसको अगर आप साइन 280 बटा cos 280 लिखोगे तो क्या होगा? साइन 280 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 2 cos 280 डिग्री। अब cos 280 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है, cos पॉजिटिव होता है, और 270 प्लस 10 लिखोगे ये वैल्यू 2 sin 10 के बराबर हो जाएगी, और 2 sin 10 के बराबर हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो sin 35 से आपने यहां गुणा किया था यार, वो sin 35 भी तो आएगा नीचे, ऊपर गुणा के नीचे भी करना पड़ेगा, तो उसको भूल मत जाना, राइट। समझ में आएगा नहीं? तो यहां पर हमने लिखा sin 35, और जब यहां पर मैंने sin 35 लिखा तो sin 35 अभी नीचे आएगा, और ये sin 35 ऊपर जाएगा तो कोसेक 35 बनाएगा, तो आंसर होगा 2 कोसेक 35 sin 10। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहां पर हमें एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ा, राइट। विदाउट, अगर हम साइन 35 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना तो ये सवाल सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब ये एज ए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए कि कॉस कॉस के टर्म्स हैं, अगर लगातार थीटा 2 थीटा 4 थीटा प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में अगर दिए होंगे तो उसको एक साइन से गुणा करके तबाही मचा देंगे हम लोग। ठीक है, तो तबाही मेथड लो, इसको जान लो, ये क्या है? तबाही मेथड। तबाही मेथड से आपको ये याद रहेगा। तबाही जी को धन्यवाद कर दीजिए, इनके नाम का हमने कुछ तो फायदा उठाया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सप्रेशन कह रहा है आपसे कि 2 tan x/2 की वैल्यू tan y/2 के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि cos x का मान क्या होगा।
राइट, हमें cos x कैलकुलेट करना है, तो लेट्स फिगर आउट cos x की वैल्यू। अब आप कहोगे यार अगर मुझे cos x निकालना है तो cos x को हम tan के टर्म में अगर देखें तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मुश्किलात आपको इसको समझने में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें आंसर क्या करना है? y के टर्म्स में लेके आना है। और अगर मुझे आंसर y के टर्म में लेके आना है तो आप तुरंत ही बोल बैठोगे कि सर किसी भी प्रकार से आप इस एक्सप्रेशन को y में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो y में इसका कन्वर्जन मैं किस प्रकार से करूं, राइट? तो आप कहोगे y में कन्वर्जन अगर मुझे इस प्रश्न का करना है तो मैं कहूंगा कि भैया ये जो tan x/2 है ये tan y/2 का होल स्क्वायर बनाएंगे अल्टीमेटली, तो बनेगा 1 माइनस tan y/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये 4 बन जाएगा। नीचे नीचे भी सेम चीज होगी, 1 प्लस tan y/2 का होल स्क्वायर बाई 4। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 4 माइनस tan स्क्वायर y/2 बनेगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan स्क्वायर y/2। आगे का काम आपके लिए आसान है, आप एक इसको दे दो, क्या करना है अब मुझे इसको अगर कंबाइन करें तो मैं एक इसको दे दूं, मुझे करना क्या पड़ेगा बेसिकली, अब cos y के टर्म्स में मुझे इसको व्यक्त करना है ना। इस क्वेश्चन को मुझे cos y के टर्म्स में व्यक्त करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो बताइए कैसे इसको हम cos y के टर्म्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ 4 और 4 है। तो अब इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन मुझे ये मान देने वाला है, ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, और वो ये हो सकता था कि भाई जो cos y की वैल्यू है वो हम रखते और चेक करते कि कैसे होगा। क्या करें बताओ, क्या तरीका लगाएं इसके आगे, हमें कौन सा ऑप्शन चेक करना चाहिए यहाँ से? मतलब अगर हम ऑप्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो इससे मैच कर जाएगा, राइट? ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑप्शन है जो इससे मैच करेगा। cos x की वैल्यू ये आई, अब इनमें से कौन सा आंसर मैच करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको दिख रहा है प्लस वाला टर्म नीचे है, माइनस वाला टर्म ऊपर है, तो उसके हिसाब से कुछ सोचिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलो ज्यादा दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ आपको कैसे होगा। लेट अस हम पहला टर्म ही पकड़ लेते हैं, वहीं से आपको समझ में आएगा कौन सा वाला करेक्ट है। चिंता मत करो, 3 लिखो। cos y की वैल्यू आप क्या लिखोगे? 1 माइनस tan स्क्वायर y/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर y/2 लिखोगे। नीचे क्या आएगा आपका? 3 प्लस 5 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2। पहला एक्सप्रेशन देखो, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा करेक्ट है। आप कहोगे 5 प्लस 3 8 बन जाएगा, 5 tan स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 tan स्क्वायर बाई 2, ये 2 tan स्क्वायर बाई 2 बनाएगा। अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो न्यूमरेटर में ये चीज दिख जाएगी मुझे। डिनोमिनेटर में देखना क्या है, 3 और 5 8 बनेगा, बिल्कुल सही है, बट 3 माइनस 5 माइनस 2 बनेगा, तो ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर के लिए फिर कहानी क्या है, बाकी दोनों ऑप्शंस में 5 प्लस 3 करके देख लेते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर में 5 प्लस 3 करके चलूंगा तो मजेदार बात क्या है, ये बनेगा 5 और 5 के बाद 3 8 बनेगा, माइनस 3 है और प्लस 5 है, 2 बन जाएगा। तो 2 कॉमन लो के बाद बन जाएगी। तो आपका यहाँ करेक्ट उत्तर आ रहा है बी। बी आंसर करेक्ट है। सी कौन बोल रहा है? हु इज सेइंग सी? सी तो बनेगा ही नहीं, सी कहां से बन जाएगा? 4 माइनस tan स्क्वायर y/2 और 4 प्लस tan स्क्वायर y/2 बी से आएगा, क्योंकि जैसे 5 3 आप करोगे, आप देखो ना यहां पर आपने 5 प्लस 3 cos y रखा है। एक मिनट सॉरी एक मिनट। बी को अगर हमें सही करना है देन हमें ये चेक करना चाहिए था कि बी में 3 और 5 करने से कैसे होगा। एक मिनट, अगर 3 और 5 करेंगे तो 3 प्लस 5 8, हाँ ठीक है, यहाँ -5 बनेगा और ये -5 के साथ ये +3 बनेगा, -2 बनेगा, ठीक है, हाँ वो ठीक है, बी आ रहा है, बी मैच हो रहा है, क्योंकि मुझे ऊपर में माइनस चाहिए 4 माइनस tan स्क्वायर बाई 2, नीचे में 4 प्लस tan स्क्वायर बाई 2 चाहिए, बी में मिल रहा है, तो बी करेक्ट है। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है तो बता दो यार कि नहीं आ रहा है समझ में। बी करेक्ट है, हाँ जी। तो ये ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, और अगर आप वैल्यू रखने के किसी रूट में जाते हो तो वो प्रोसेस चैलेंजिंग है, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। यहाँ कोई वैल्यू रखना है आपको, नहीं समझ में आया? देखिए मैंने cos x को लिखा tan के टर्म में, क्योंकि सवाल में tan 2 tan x/2 tan y/2 के बराबर दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने cos x की वैल्यू लिखी, तो cos x की वैल्यू ऐसी आई। फिर मैंने tan x/2 को tan y/2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ 2 लिखा था, तो कुछ ऐसा बन गया। तो cos x मेरा y के टर्म में ऐसा बन गया, क्योंकि सारे आंसर में y का इस्तेमाल हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब मैंने इसको ऐसा कर दिया, फिर मैं देख रहा हूं कि कौन से ऑप्शन में ऐसा बनेगा, बस यही कर रहा हूं। पहले ऑप्शन में मैंने देखा जब करके कि नीचे माइनस का साइन क्रिएट हो रहा है, नीचे बेसिकली 4 माइनस tan स्क्वायर y/2 आ रहा है, तो मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा,
ये तो नहीं चलेगा, मुझे तो ऊपर चाहिए। तो बेसिकली इसी ऑप्शन का उल्टा ये ऑप्शन है जिसमें 5+3 है और यहाँ 3+5 है। अगर आप cos y की वैल्यू रखोगे, जो कि मैंने यहाँ रख के दिखाई है, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? से यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? हाँ या ना कुछ बोलिए, बताइए। ओके, ऑलराइट, ठीक है सर। टाइम को सेक में कन्वर्ट करने से कुछ होगा, ज्यादा मेहनत मत करो, ठीक है? ज्यादा मेहनत मत करो, हो गया बस ये सवाल। सिंप्लीफाई कैसे किया आपने? अरे कुछ नहीं किया यार, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला नहीं पता? cos 2x is 1 - tan square x upon 1 + tan square x। ये फॉर्मूला जानते होगे ना? तो ये फॉर्मूला है। एंड देन फिर तो मैं ऑप्शन में जाके यार वैल्यू रख रहा हूँ, बस देख रहा हूँ, और मेरे पास चारा कुछ नहीं है सवाल में, है ना? अगला सवाल जरा सभी लोग ट्राई करें और उत्तर बताएं। ये लो आंसर बताओ। हाँ जी, tan π/4 + थीटा + tan π/4 - थीटा की वैल्यू बतानी है। आपने tan a + b tan a - b देखा हुआ है, देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है? उसी का इस्तेमाल करना है आपको। वैल्यू रखने में रिस्क है, आप सभी को पता है कि थीटा की वैल्यू डालेंगे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। थीटा की वैल्यू आप 0 डाल दो। 0 से डाल सकते हो कि नहीं? पहला सवाल तो मेरा ही है, 0 डाल सकते हो कि नहीं? 0 पे ऑप्शंस अनडिफाइंड हो रहे हैं। डाल सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं सीधे, कोई बहरूपियापन ऑप्शंस में नहीं है भाई। cot 2 थीटा को का मोस्ट बेसिक रूप cot 2 थीटा ही है, वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसको कोई मेकअप करके नहीं लिखा गया, सीधा सीधा जो है वो लिख दिया गया। जब ऑप्शंस एग्जैक्टली ऐसे हों तो हम एक वैल्यू ऐसी डाल सकते हैं जिससे ऑप्शन अनडिफाइंड। अगर थीटा की वैल्यू मैंने 0 डिग्री ली तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये अनडिफाइंड है थीटा पे, 0 पे अनडिफाइंड है, तो ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता है। ये वैल्यू लेकिन आ रही है 0, ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। अब ये वैल्यू आ रही है 1 × 2, तो ये उत्तर हो सकता है। ये वैल्यू भी आ रही है 2, ये भी उत्तर हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि सी और डी अगर दोनों उत्तर हो सकते हैं तो हमें कौन सा पता कौन सा उत्तर है? ये मामला फंस गया, बिकॉज दो ऑप्शन यहां सेम हो गए। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आई मेरी बात की नहीं? अब मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूं जो बहुत खतरनाक है, रिस्की है, बट सीखो। थीटा की वैल्यू जरा π/4 लेके देखो। अगर आप थीटा की वैल्यू π/4 लेते हो, मान लिया, तो ये tan 0 बन जाएगा, बट ये tan 90 बन जाएगा। क्या आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो गया थीटा बराबर π/4 पे? यस, थीटा बराबर π/4 पे तुम्हारा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो गया। थीटा बराबर π/4 पे ये ऑप्शन अनडिफाइंड है, sec π/2, ये करेक्ट है। मैं जो कर रहा हूं ये बहुत खतरों वाला खेल है। आपने देखा है कभी बहुत पतली रस्सी पर एक छोटे से बच्चे को चलते हुए सर्कस में? एंड वी आर वेरी अमेज्ड अबाउट इट बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग देयर कि वो बच्चा गिरेगा। ओके, बट वो गिरता नहीं है, इसलिए यू एंजॉय दैट। नाउ व्हाट आई हैव डन हियर इज वेरी वेरी खतरनाक चीज, मतलब इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज अगर आपको पूरी बात नहीं पता है तो इस तरीके से आप एग्जाम में सवाल गलत भी कर सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने एक ऐसी वैल्यू रखी है जिसमें मेरा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो गया। हुआ? मेरा क्वेश्चन अनडिफाइंड हुआ है, सोच लो तुम। और जब मेरा क्वेश्चन अनडिफाइंड हुआ है उस वैल्यू पे और मुझे सी और डी में डिसाइड करना है, तो मैं कह रहा हूं चूंकि डी अनडिफाइंड हो रहा है, डी सही है, सी तो डिफाइंड है, सी नहीं हो सकता मेरा उत्तर। लेकिन ये मैं इस खेल सिर्फ इसलिए खेल पा रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस मोस्ट प्रिमिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ऑप्शंस में अगर बहरूपियापन होगा तो आप अनडिफाइंड वाला खेला मत खेलिए, वरना खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि जैसे साइन थीटा मान लिया, थीटा बराबर π/2 पे क्या है साइन थीटा? थीटा बराबर π/2 पे साइन थीटा डिफाइंड है, यस और नो? यस। लेकिन मैं साइन थीटा को ऐसे लिख सकता हूं क्या? cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा। यस। अब मैं cos थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा को अगर ऐसा लिख दूं, साइन थीटा इंटू tan थीटा,
आप रख दो थीटा बराबर 90 डिग्री। ये थीटा बराबर 90 डिग्री पे डिफाइंड था, बट थीटा बराबर 90 डिग्री पे आपका ये अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि tan अनडिफाइंड हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये बहरूपिया वैल्यू है। आपने गिवन एक्सप्रेशन वहां, सॉरी cos इंटू tan कर लो, cos इंटू tan, ये वैल्यू जो कि वाकई में थीटा बराबर 90 पे डिफाइंड है, लेकिन यहां थीटा बराबर 90 पे अनडिफाइंड दिख रही है, सेम वैल्यू है, क्योंकि आपने यहां पर क्या कर रखा है, मेकअप। आपने उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा ही नहीं। क्या ऐसा ऑप्शन आता है? आ सकता है। एंड देयरफॉर अनडिफाइंड से मत खेलिए अगर ऑप्शंस मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिए हैं तो। अगर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए हैं तो जो वो हैं वही वो देखेंगे, लेकिन अगर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं तो जो वो नहीं है वो भी वो देख सकते हैं। स्वप्निल ने बोला ऑप्शन बी भी तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। बेटा ऑप्शन बी को मैं पहले ही उड़ा चुका हूं, जब हमने थीटा को 0 डिग्री रखा था, याद है आपको, तभी मैंने ए और बी को हटा दिया था। तो वो तो है ही नहीं है, वो तो होना ही नहीं है, वो तो पहले ही हट चुका है। नहीं नहीं, पाई बाई 4 पे क्या होता है, जब आपको पता है, जैसे आपके घर वालों ने आपको 4 फोटो दिखाई कि इन चारों में से ही तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारी कोई चॉइस और नहीं चलेगी, और फिर 2 को घर वालों ने एलिमिनेट कर दिया, बोले कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, हटाओ इसको। अब बाकी 2 में डिसाइड करना है ना आपको, 2 तो पहले ही हटा चुके हैं, अब क्यों 4 ला रहे हो हैं? पाई बाई 4 पे अनडिफाइंड तो हम क्या करें, हम तो उसको पहले ही हटा चुके हैं, वो तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। वो तो जब 0 हमने रखा था थीटा, क्या रखा था, 0, तो 2 बन ही नहीं रहा था, तो वो तो पहले ही गलत हो चुका है ना, वो तो आउट ऑफ, हम जो ऑप्शन पहले ही गलत कर चुके हैं वो गलत कर चुके हैं, उसमें क्या करना है। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, एक बार 0, एक बार पाई बाई 4, और मेरा आंसर डी आ गया, जो कि अनडिफाइंड है बट सही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अनडिफाइंड है, हमारा आंसर अनडिफाइंड है, बढ़िया। बट अगेन मैं रिस्की क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत रिस्की है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा समझते हैं, और जब वो आधा अधूरा समझते हैं तो वो गलती क्या करेंगे, वो किसी भी क्वेश्चन में जाएंगे, थीटा की एक अनडिफाइंड वैल्यू, ऐसी वैल्यू लेंगे कि क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर वो ऑप्शन में अनडिफाइंड लगा देंगे। ये पतली रस्सी पे चलने वाला वही खेल है। डोंट ट्राई इट if you're not 100% sure about what I have done in this question. Don't try it. Do it other way. ट्रेडिशनल करो। कैसे पता चलेगा मेकअप है या नहीं? क्यों नहीं पता चल रहा है? सेक थीटा में कौन सा मेकअप लगा हुआ है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अगर सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन में केवल साइन, केवल कॉट, केवल सेक, टैन है, तो भैया कहां मेकअप का स्कोप है, बताओ, है कहीं? मेकअप का स्कोप ही नहीं है, राइट? सिंगल टर्म एंड द मोस्ट बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सिर्फ वही लिखा हुआ है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, शुद्ध वही लिखा हुआ है बस, एक एक टर्म, तो उसमें मेकअप नहीं है। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं। ऑप्शन डी में मेकअप कहाँ है बताओ जरा। सेक 2 थीटा मेकअप नहीं होता है, वो तो एंगल है 2 थीटा, 2 थीटा इज एंगल, वो मेकअप नहीं है। सेक इज ए फंक्शन, उसके अंदर जो भी एंगल डालना है तुमने डाल दिया 2 थीटा, इट्स नॉट ए मेकअप, ऑलराइट, इट्स एंगल, 2 थीटा इज आल्सो एन एंगल ना, 2 थीटा भी एक एंगल ही है, जैसे थीटा क्या है, एक एंगल है, 2 थीटा भी एक एंगल है, पर आपने तो अनडिफाइंड पे खेला, तो तुमको क्या लग रहा है मैं कमजोर खिलाड़ी हूं? मैं बहुत मजबूत खिलाड़ी हूं मैथ्स में बेटा, बहुत मजबूत, उतने मजबूत लोग हैं नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन मेरे को आगाह करना पड़ता है बच्चों से, बाकी लोग तो इससे बात ही नहीं करेंगे, कभी कभी नहीं बात करेंगे, जाके देख लो, नोबडी विल टॉक अबाउट अनडिफाइंड एंड, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ये जाने, और उनको वार्निंग भी दे देता हूं कि देखो बेटा ऐसा है, तमीज से सीख पाए तो करो, ना मत करो, ठीक है? हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व कर लेते हैं, आओ। ऑप्शन बी, बी पाई बाई 4 पे अनडिफाइंड। शुभम जी अभी पिटाई कर दूंगा मैं तुम्हारी, जब मैंने 0 रखा थीटा को यार, तो ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। केबीसी देखा है कभी तुमने? 50-50 क्या होता है? 50-50 लाइफलाइन क्या करती है, 2 ऑप्शन हटा देती है। अब पता नहीं आता है कि नहीं 50-50 लाइफलाइन, मुझे नहीं पता, पहले होता था। तो 50-50 लाइफलाइन 2 ऑप्शन को हटा देती थी, गलत ऑप्शंस को। ऐसे ही जब मैंने थीटा को 0 डिग्री रखा बेटा, तो ए और बी तो पहले ही गलत हो गए ना, जो पहले ही गलत हो गए हैं, अब तुम उनमें जाके क्यों खोद रहे हो, वो तो पहले ही गलत हो गए। फिर हमने एक और वैल्यू रखी, हमने कहा 2 अभी बचे हैं, चलो उनमें भी डिसाइड करना है, एक और वैल्यू रख लेते हैं। तो इट वाज लाइक पुटिंग वैल्यू ट्वाइस, ठीक है? चलो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, राइट? तो क्या हमें 2 ऑप्शन डाल के चेक करना पड़ेगा? एक से कैसे हो जाएगा जरा बताओ? एक में 2 एलिमिनेट हो गया,
बाकी एक और यूज कर लिया, एक और एलिमिनेट हो गया। एक में काम चल जाता तो नहीं रखते दूसरी वैल्यू, एक पे काम नहीं चला तो रख लिए दूसरी वैल्यू, क्या प्रॉब्लम है? उसको रख के चेक करने में कोई टाइम नहीं लगा, आपको ध्यान से देखिएगा, दोनों वैल्यूज में कोई टाइम नहीं लगा है, सो सिंपल। इसको जरा ओपन करिए, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B प्लस tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, राइट। ये हो गया आपका 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये वैल्यू हो गई 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, राइट। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर कहोगे 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू लिखी है ना, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप नीचे ले आओ तो नीचे cos 2 थीटा बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आपकी, यह है 2 बटे cos 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 sec 2 थीटा, ठीक है। तो ट्रेडिशनली कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये, ट्रेडिशनली भी आप कर सकते हो, एंड बाकी जो मैंने एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका बताया है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? यस, यू कैन डू दैट। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू निकालिए, ठीक है। चलो लग जाओ। इसमें आपको महसूस हो रहा होगा कि शायद सीधा एलसीएम लेना एक अच्छी चॉइस है, हाँ जी, क्लियर। बिकॉज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा नीचे बन जाएगा जो कि cos 2 थीटा होता है, और 2 थीटा के काफी ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो वही कर लेते हैं। नीचे बन जाएगा एलसीएम लेने पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, यहां माइनस में आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में माइनस sin थीटा cos थीटा। क्या दिख रहा है आपको, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ऊपर आपको मिल जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, नीचे आपको मिल जाएगा cos 2 थीटा। न्यूमरेटर आपका है sin 2 थीटा, डिनोमिनेटर आपका है cos 2 थीटा, ये कैंसिल आउट हो चुके बन जाएंगे tan 2 थीटा, सी ऑप्शन। तो साधारण सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं था। वैल्यू मैंने इसलिए नहीं डाला इसमें ट्रेडिशनली, क्योंकि देखो वैल्यू 4 ऑप्शन में डालनी पड़ती, tan cot दोनों थे, देन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ देख देख के आगे बढ़ना पड़ता, तो वो टाइम थोड़ा लेता। और यहाँ ट्रेडिशनल हिंट बहुत सिंपल सी मिल रही है कि एलसीएम मारेंगे नीचे cos 2 थीटा सीधा दिखेगा, तो वो इनपुट काफी है कि हम इसको ट्रेडिशनली ही लेके चलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? 181वां जो सवाल है, सवाल नहीं है, रटना है इसको। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये tan 4a की वैल्यू होती है, ये याद कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रटाना था सवाल के थ्रू, राइट। कोई कह रहा सिमेट्री के थ्रू नहीं कर सकते क्या इसको? देखो अगेन मैं कह रहा हूं काम वो करना है जिसमें कम दिमाग लगे और जल्दी से हो जाए। सिमेट्री यहां सोचने में, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन बहुत छोटा था ऑलरेडी, और मुझे सबसे पहले हिंट मिल रही है कि इसको अगर आप ऑप्शन को ग्लांस करो और क्वेश्चन को ग्लांस करो तो एलसीएम लेने पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा नीचे दिख रहा है, दैट मींस cos 2 थीटा मुझे नीचे दिख रहा है, साफ साफ। ऑलराइट, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट की दैट्स द फर्स्ट हिंट यू विल गेट एंड यू गो अहेड विद दैट। यहां सिमेट्री सोचोगे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेट मी गिव यू दैट, सिमेट्री है या नहीं है पहले तो ये देखना पड़ेगा, सिमेट्री है या नहीं तो देखना पड़ेगा ना, कैसे देखोगे? जैसे आपने कहा कि मैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा तो नहीं रख सकता हूं, तो मिलेगा नहीं। मैं थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रख के शायद ट्राई कर सकता हूं, अभी सब सोचना पड़ेगा ना तुमको। थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रखोगे तो ये माइनस साइन थीटा बनेगा, नीचे ये माइनस साइन थीटा बनेगा, ये माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो गई, यहां आगे जाके मुझे देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या कन्वर्ट हो गई, ये वैल्यू प्लस साइन थीटा में कन्वर्ट हो गई। आप समस्या देख रहे हो आप क्या हो रही है, ये टर्म साइन में कन्वर्ट हो रहे हैं अगर मैंने 90 प्लस रख दिया तो। अब कॉस में कॉस रखना है तो यार पहली बात तो यही बात गलत थी कि मैंने 90 प्लस थीटा क्यों रखा, है ना। आप कहोगे सर 90 प्लस थीटा कैसे रखा, आप क्या बेवकूफी कर रहे हो, आप 180 माइनस थीटा रख के देखिए, या 180 प्लस थीटा, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट्स हाउ यू हैव टू एनालाइज। टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिमेट्री इतना क्लियर नहीं है यहाँ पर कि कॉस साइन हो गया, यहाँ सिमेट्री बिठाना जबरदस्ती करनी पड़ रही है कि थीटा की जगह क्या रखें कि क्या मिले, ठीक है।
अब 180 माइनस थीटा रखोगे तो आप कहोगे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा, ये वैल्यू माइनस कॉस थीटा बनेगी, ये वैल्यू माइनस साइन थीटा बन जाएगी, राइट। तो एक चीज तो सही बात है कि दूसरा टर्म मुझे मिलता हुआ दिखा, इससे ये मिल गया देखो, बट विद ए माइनस साइन, विद ए माइनस साइन मिला आपको। लेकिन अब पहला एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे फिर ये मिलेगा। एक्चुअली में यहां कंबाइन करने से ही वो सॉल्व हो रहा है, ऐसे नहीं सॉल्व हो रहा है, वो कंबाइन करने से ही वो सॉल्व हो रहा है। तो यहां सिमेट्री पेमेट्री खोजने का कोई फायदा नहीं, और डायरेक्ट सिमेट्री है भी नहीं। डिनोमिनेटर में cos 2 कैसे आया दिनेश? ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ये मत बोलो कैसे आया। हाँ याद आ गया, ठीक है। थीटा और माइनस थीटा क्या कुछ सिग्निफिकेंस सिमेट्री में? थीटा माइनस थीटा की बात, सिमेट्री में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्ट सिमेट्री होती है तो दिख जाता है कि भाई साइन कॉस हो गया, कॉस साइन हो गया, इस तरह से, तो इट्स डायरेक्ट सिमेट्री। उसको ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या थीटा की जगह कुछ रिप्लेस करने से मुझे दूसरा टर्म मिल रहा है, तो उस केस में पहले टर्म को सॉल्व करो, वो रिप्लेसमेंट करो, दूसरा टर्म अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आपको गुस्सा आता है? गुड क्वेश्चन। बहुत आता था। जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले बहुत डरते थे कि ये कब किससे लड़ाई करके आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं। अक्सर मेरी शर्ट फटी होती थी, तो आई यूज टू, और मैं बहुत ही ऐसे माहौल में पढ़ा हूं ना कि मेरी माता जी प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, वहीं मैंने पढ़ा है 5th तक। तो माता जी सबसे ज्यादा मुझे मारती थी। डिसिप्लिन को मेंटेन करने का ऐसा नायाब तरीका मैंने नहीं देखा। वो घर पे उन्होंने मुझे एक ही बार मारा है, बहुत मारा था क्योंकि मैंने अपने चाचा की बेटी को लाठी से मारा था, बहुत छोटा था मैं, तो उन्होंने एक ही बार मेरी पिटाई करी है कस के घर पे। लेकिन वो स्कूल में मुझे रोज मारती थी। मैंने कहा ये क्या होता है माता जी को, भैया स्कूल में आते कौन सा आत्मा पकड़ लेती है कि मुझे पीटती रहती है। तो मैंने माता जी से एक दिन पूछा कि घर पे तो आप नहीं मारते हो मुझे कभी, बल्कि वार्निंग देते हो कि पापा तुम्हें मार सकते हैं आज, तो तुम संभल के रहना, यहाँ आते आपको क्या हो जाता है भाई कि सबसे ज्यादा मेरी पिटाई होती है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें स्कूल में मारती हूँ ना, तो इससे बच्चों को ये मैसेज जाता है कि अगर ये अपने बच्चे को इतना मार सकती हैं तो हमारी तो खैर ही नहीं, और हमें इससे दूसरे बच्चे को नहीं मारना पड़ता है, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। मैंने कहा वाह, क्या कमाल का तरीका इन्होंने अपनाया है। ठीक है। तो घर में पापा से मार खाते रहे और स्कूल में मम्मी से। ठीक है, तो मैं अब फिर क्या हुआ कि मैं 6th क्लास में गया यार। तो 6th क्लास में मेरी माताजी का जो प्राइमरी स्कूल था, एक ही कंपाउंड था एक तरह से, सामने ही जूनियर हाई स्कूल, तो माताजी का स्कूल सामने जूनियर हाई स्कूल, और क्लासेस भी अक्सर बाहर होती थी बैठ के, तो दिखता रहता था वहां से, तो वो भी नजर उनकी रहती थी हमेशा। तो ऐसे किसी से झगड़ा होता था मेरा कभी, तो मैं कहता था देखो अभी नहीं लड़ सकते हम, एक काम करते हैं 4 बजे छुट्टी होगी, जैसे घंटी बजेगी पूरी भीड़ हो जाती है स्कूल में, सब निकलने लगते हैं, तो उस भीड़ में माताजी मुझे देख नहीं सकती क्योंकि इट्स लॉट ऑफ क्राउड, वो सब बच्चे निकलते हैं। तो 4 बजे मेरा टाइम फिक्स होता था कि 4 बजे स्कूल की जैसे ही घंटा बजेगा, वो ऐसे बजाएगा छुट्टी का, तुरंत ही इस जगह पे इकट्ठा हो जाओ जिसको भी लड़ाई करनी। तो मैं टाइम फिक्स करता था कि 4 से 4:15 की लड़ाई है हमारी, 15 मिनट में जो जीता वो जीता, जो हारा वो हारा। ठीक है, पर अक्सर ऐसे कपड़े वपड़े फट जाया करते थे, और बहुत गुस्सा था मेरे अंदर पहले, बहुत। बट धीरे धीरे बचपना आ जाता है और यू स्टार्ट बिकमिंग मोर मैच्योर, तो वो मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, तो फिर धीरे धीरे आना शुरू हुई, तो फिर मैं बहुत कहते ना शांत व्यक्ति बन गया जीवन में। ठीक है, 182वां प्रश्न देखिए, tan a x के बराबर है sec 2a प्लस tan 2a, क्या होगा? ये शीट में देखना sec 2a है या sec स्क्वायर है, थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें। सीधा मैं नहीं हूं कि मैं सीधा हूं ऐसा कि तुम मुझे टीप मार के निकल जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, वो वाला सीधा नहीं हूं मैं। गफलत में मत रहना। पर हाँ समझदार हूं अब, ठीक है, कि अब कहाँ रिएक्ट करना है कहाँ नहीं करना है, वो समझ आ गई है मेरे अंदर। ठीक है, पहले ये समझ नहीं थी, तो पहले तो युद्ध ही होते रहते थे, जब देखो तब यहाँ लड़ाई वहां लड़ाई। हाँ जी, चलिए, ये शीट में देखा आपने कैसा सवाल है, स्क्वायर है 2 ही है, 2 ही है, अच्छा ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? आप कहोगे कि sec 2a कैसे निकलेगा? sec 2a निकलेगा cos 2a से, 1/cos 2a, तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा मैं। tan 2a की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 2 tan a
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आप देखो क्या मिलेगा आपको, नीचे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ही आएगा, ऊपर मुझे 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2 tan a इज 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फैक्टराइज कर दो आप, नीचे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझे कि नहीं? ये ऑप्शन इज राइट। अच्छा सवाल है, बट स्टैंडर्ड है कि भाई बहुत सिंपल है सोचना कि भाई sec 2a cos 2a से निकलेगा, cos को tan में टर्म में हम जानते हैं कैसा होता है, और tan 2a का फॉर्मूला पता है, लगा दिया, वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 183वां सवाल कर रहा है आपसे कि आपको वैल्यू बतानी है tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इंटू sec 2a प्लस 1। तो आपको पता है यहाँ क्या करना है, sec 2a अभी हमने लिखा था 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसको tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इंटू sec 2a प्लस 1। तो यहाँ tan स्क्वायर a एक बार बाहर ले लो आप, तो ये बनेगा 1 प्लस सेक 2a प्लस 1। 1 प्लस सेक 2a का मान क्या होगा देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1। ये 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर a मिल जाएंगे, मिलेगा 2। तो ये वैल्यू आपकी हो गई tan स्क्वायर a इंटू 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1। इन क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है जो कुछ मैंने लिखा है? ठीक है, 1 प्लस सेक 2a को लिखा, फिर मैंने इसको जोड़ा, सॉरी ये 2 प्लस लिखना चाहिए मुझे, 2 प्लस समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, अब मुझे क्या करना है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देख रहे हैं, 1 1 2 2 नहीं सॉरी 2 माइनस आएगा, यहाँ माइनस का साइन है, माफ कीजिएगा, ऐसा आ रहा है 2 माइनस tan स्क्वायर है, क्या कर रहा हूँ मैं यार, नहीं 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 क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर 2 ही बनेगा ना ये, और 2 के साथ तो tan स्क्वायर ही आएगा, प्लस कहाँ से आ गया, बाहर वाला tan स्क्वायर है ना, प्लस 1 उधर है। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। अब आप इसको फिर से कंबाइन कर लीजिए, तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये 2 tan स्क्वायर है में एक tan स्क्वायर घटेगा, ये वैल्यू अल्टीमेटली 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगी, ये वैल्यू सेक 2a के बराबर है। ठीक है, वहीं पहुंच गए, सेक 2a पे ही पहुंच गए, जब आपने सिंप्लीफाई किया ना तो आपको वही मिला सेक 2a, राइट, इतना ड्रामा करके मिला कुछ नहीं, पहुंचे वहीं। 184वां सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है 184वां, एंड इस सवाल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं पहले आपको समझाऊंगा। ऐसे सवाल आप खुद देखो, cot पाई बाई 48, 48 पाई बाई समझ रहे हो, 180 बटे 48, 180 बटे 48 एंगल कोई नहीं जानता है, किसका मान उसको पता होगा रख देगा और आंसर निकाल लेगा। पाई बाई 48 की वैल्यू कोई नहीं जानता है, 2 tan पाई बाई 24 की वैल्यू भी कोई नहीं जानता है, जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। इसेंशियली अगर आप देखो तो ये सवाल किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो वो स्ट्रक्चर है कॉट। और एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको, कि ऐसे सवाल मान लिया आपको नहीं आते हैं, इसका फॉर्मूला नहीं आता है, कुछ नहीं पता है, तो इसको कैसे अप्रोच करना है मैं समझाता हूँ। पहले सवाल को थीटा में कन्वर्ट करो, आपको कि सर ये काम कैसे होगा, थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इस पाई बाई 24 को, एक पाई बाई 48 है आपके पास, एक पाई बाई 48 यहां भी है, एक पाई बाई 24 है, तो पाई बाई 48 को आप थीटा मान लो, ये भी थीटा बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, फिर 2 थीटा हो जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, कॉट थीटा माइनस tan थीटा माइनस 2 tan 2 थीटा, क्या ऐसा हो गया? यस, क्लियर है कि नहीं? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, और देखो अगर मैंने पाई बाई 48 को थीटा माना है, तो जो पाई बाई 8 है वो क्या होगा, इसको 8 से गुणा करके पाई बाई 8 मिलेगा, 8 थीटा होगा। तो मेरा पहला आंसर हो गया 8 cot 8 थीटा। दूसरा आंसर क्या बनेगा, 6 cot पाई बाई 2, पाई बाई 2 हमारा 24 थीटा होगा यहाँ पर, राइट। 2 cot पाई बाई 8 की बात करेंगे तो 2 cot 8 थीटा ये भी होगा। ये 4 cot पाई बाई 12 है, तो 4 cot 4 से गुणा कर दो, पाई बटे 12 मिल जाएगा 4 थीटा। तो ये ऑप्शन आपके कन्वर्ट हो गए, आप सवाल को थीटा में कन्वर्ट कर दें पहले, सबसे पहले। कहां 6 थीटा होगा, सही कर लेंगे, बता दो आप कहां थीटा बचा, 6 थीटा कहां होगा, पाई बाई 8 की जगह 48 था, 6 से गुणा करना था, हाँ ठीक है, सॉरी, यहाँ 6 थीटा होगा।
तो यहाँ भी 6 होगा। अभी सब बाकी ठीक है, π/2 24, ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब आप इस सवाल में क्या करो, आप थीटा की कोई एक वैल्यू रख लो। जैसे थीटा की वैल्यू आप कहोगे कि क्या 45 डिग्री रख लें, 45 मत रखना क्योंकि थोड़ा अनडिफाइंड वाला केस फंसेगा। अगर आप समझ गए हो तो उससे भी खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आपने कहा 45 रखेंगे तो अनडिफाइंड से खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। इफ यू वांट टू अवॉइड, यू जस्ट अवॉइड इट। लेट अस थिंक अबाउट ए वैल्यू व्हिच इज 30 डिग्री, कि हम थीटा को 30 डिग्री रखते हैं। 30 डिग्री पे ये बनेगा √3 माइनस 1/√3 माइनस 2√3, क्योंकि tan 60 बन जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होकर आएगा -√3 माइनस 1/√3, ये आएगा -4/√3। ओके, -4/√3। अब हमें देखना है कहां पर मुझे -4/√3 मिल सकता है। आप कहोगे 8 इंटू 3 6 18 cot 180 अनडिफाइंड होता है, cot 0 cot 180 अनडिफाइंड होता है। तो जब मेरा क्वेश्चन किसी वैल्यू पे डिफाइंड है और ऑप्शन प्रिमिटिव तरीका है, मोस्ट फंडामेंटल तरीके से लिखा है cot 6 थीटा, अगर ये अनडिफाइंड है तो ये मेरा उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर 6 थीटा अनडिफाइंड है तो 24 थीटा भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये तीनों ऑप्शन अनडिफाइंड हो गए और ये तीनों ऑप्शन प्रिमिटिव फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। कोई बहरूपियापन नहीं है, कोई मेकअप नहीं है भाई। cot 24 थीटा में कोई मेकअप नहीं है। तीन आंसर अनडिफाइंड हो रहे हैं। 6 थीटा 180 बनेगा, ये आपका 180 का कोई भी मल्टीपल हो, cot 0 या फिर 180 या फिर 360, 180 का कोई भी मल्टीपल है, वो cot अनडिफाइंड होता है हमेशा। तो ये अनडिफाइंड, 24 भी अनडिफाइंड, सब अनडिफाइंड। इसलिए मेरा उत्तर सही क्या हो गया, डी। तो अगर कोई सवाल ऐसा एग्जाम में आ जाए तो मैं एक ऐसा थॉट प्रोसेस आपको दे रहा हूं कि उस सवाल को थीटा में कन्वर्ट करना सीखो। और अगर आपने उस सवाल को थीटा में कन्वर्ट करना सीख लिया तो देन उसके बाद क्या करना है, देन आप थीटा की वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो। और थीटा को 30 डिग्री रखने से तीन ऑप्शन अनडिफाइंड हो गए, वो तो हो ही नहीं सकते। एक बच्चा वही करेक्ट होगा, आप चाहो तो उसको सॉल्व कर लो। अगर आप सॉल्व करोगे तो बनेगा 4 cot 120 डिग्री। cot 120 डिग्री किसके बराबर होता है, -tan 30, तो -4/√3 आएगा ही आएगा। सही तो यही है बस। कि कोई करंट नहीं आया, आप मुझे बताइए क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसी चीज को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मैं इसको अभी ट्रेडिशनली भी कराऊंगा आपको, इस सवाल को हम लोग ट्रेडिशनली भी करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। विल कम टू दैट, ठीक है। अब इसको ट्रेडिशनली कर लेते हैं यार। आपका एक्सप्रेशन है cot थीटा माइनस tan थीटा माइनस 2 tan 2 थीटा, यही है ना। इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जरा समझना। cot थीटा माइनस tan थीटा को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बनेगा cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा। ऊपर बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा cos 2 थीटा। नीचे बनेगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर 2 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये वैल्यू बन जाएगी sin 2 थीटा। तो इसेंशियली आपको ये ध्यान रखना है आज के बाद कि cot थीटा माइनस tan थीटा जो होता है ना, इसकी वैल्यू आपकी होती है 2 cot 2 थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। ये बात याद रखने वाली है कि अगर मेरे पास कभी भी cot थीटा माइनस tan थीटा होगा तो मैं उसको सीधा लिख सकता हूं कि वो 2 cot 2 थीटा है, ठीक। अगर मैंने इसको लिखा कि ये 2 cot 2 थीटा है और यहां मेरे पास 2 tan 2 थीटा है, तो मैं 2 बाहर लूंगा फिर से और मुझे मिलेगा cot 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा। इसको मैं फिर से कंबाइन कर लूंगा और मैं कहूंगा ये 2 है, ये बनेगा 2 cot 2 इंटू 2 थीटा। तो वैल्यू क्या मिली आपको, 4 cot 2 थीटा, 4 cot 4 थीटा। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, 4 cot 4 थीटा। आपको इसका आंसर नहीं याद करना है, ये याद करना है। ये cot थीटा माइनस tan थीटा जब भी होगा तो वो ट्वाइस ऑफ cot और एंगल डबल हो जाएगा। इसी को आप 2 बार यूज करोगे तो ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 cot 4 थीटा। सर आप ये बोले थे कि अगर वैल्यू अनडिफाइंड बन रहा है तो ऐसा वैल्यू मत लो थीटा का, संस्कृति जी। फिर मैंने उसके बारे में आपको ट्रेन किया है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि कब ले सकते हैं। जब ऑप्शंस मोस्ट प्रिमिटिव फंडामेंटल फॉर्म में लिखे हो तो आप ले सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। क्योंकि अगर देखिए मेरी बात, अगर आप इन सवालों में उसको यूज नहीं करेंगे तो आप ये सवाल वैल्यू पुटिंग से कर ही नहीं पाएंगे। 6 थीटा 24 थीटा 6 थीटा, अगर आप यहाँ अनडिफाइंड से नहीं खेलोगे ना तो इस सवाल आप वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हो। फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ट्रेडिशनल तरीका इसलिए मैं पहले ही बताता जा रहा हूँ, तो ट्रेडिशनल तरीका मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, समझ में आया कि नहीं। तो अगर आपको ये चीज पता है, स्टेप्स क्लियर है, तो ट्रेडिशनल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो एग्जाम में थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ट्रेडिशनल स्टेप्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो एग्जाम में इट इज डिफिकल्ट।
आप क्वेश्चन को कभी पिक मत करिएगा एग्जाम में अगर आपको तुरंत ही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है ट्रेडिशनली, बिकॉज करके फंस जाओगे 2 लाइन के बाद, क्या फायदा है फिर। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। 185वां सवाल देखिए, रिजल्ट सारे नहीं भी ध्यान रहेंगे, लेकिन जब आप पता है इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो कम से कम प्रोसेस ध्यान रहेगा आपको। तो एग्जाम में अगर सवाल आया ना, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या है। चलिए सवाल सबसे पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। प्लीज एवरीवन ट्राई दिस। अब बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट कंट्री है रहने के लिए इस समय। डोंट बी इमोशनल एंड से इंडिया, से ओनली इफ यू हैव सम कॉन्टेक्स्ट। ऐसे नहीं क्या भारत है तो बोल दो, डेनमार्क, ओके, जापान, नॉर्वे, ओके, फिनलैंड में मोस्टली आप हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह की वजह से बात कर रहे हैं ना, बट एक्चुअली इट्स इंडिया, इट्स इंडिया, परफेक्टली इंडिया। ओके, सो माय फ्रेंड केम फ्यू डेज बैक एंड आई बीन, जब कोई आता है ना बाहर से तो मैं बहुत सवाल पूछता हूँ ठीक है तभी तो समझ में आते हैं व्हाट इज लाइफ स्टाइल एंड नंबर ऑफ थिंग्स। ए 560 square feet house in London on rent is costing him around 2 lakh per year, right? In Indian currency, 560 square feet is a very small house. Okay, I'm not saying they're not earning because पैसा तो आ ही रहा है खैर, but वहां चीजें महंगी भी थोड़ी सी हैं, पहली बात। दूसरा चीज आप देखोगे वहां पर क्या है ना, द लेबर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो लेबर लॉज अगर वहां स्ट्रिक्ट हैं तो वहां क्या होता है कि अगर वहां ड्राइवर है, एक ड्राइवर का सोशल स्टेटस, और लेट्स से कोई समबडी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके सोशल स्टेटस में ज्यादा फर्क नहीं होता है, राइट? दे हैव सेम स्टेटस अराउंड सिमिलर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, क्योंकि ड्राइवर्स भी वहां खूब कमाते हैं बिकॉज देयर इज अ लेबर लॉ एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो एक मिनिमम वेज जो होता है उसकी वजह से वो भी खूब पैसा कमाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पंजाब से लोग कनाडा जाते हैं, बिकॉज वहां जो यहाँ का काम छोटा माना जाता है उस काम में भी उनको बहुत पैसा वहां मिलता है। ठीक है, बट लेट्स नाउ कम टू फ्यू अदर थिंग्स। अगर आप इंडिया में हैं और आपके पास पैसा है तो जो लाइफ स्टाइल आप यहाँ मेंटेन कर सकते हो वहां नहीं कर पाओगे। वहां आप ड्राइवर नहीं रख सकते हो, क्योंकि वहां ड्राइवर रखोगे तो इंडियंस वहां क्यों जाते हैं, पैसा बचाने। अब मान लिया उन्होंने जाके वहां पर एक ड्राइवर रख लिया, तो वो इतना पैसा ड्राइवर लेके जाएगा ना कि आपकी सेविंग नहीं होगी। वहां वो क्यों जाता है, कोई विदेश में क्यों रहना चाहता है बताओ भाई। आप भारत में रहते हो तो आप गर्व से कहते हो ना अपने देश में यार, बाहर क्यों जाते हो आप, टू अर्न मनी ओनली, दैट्स इट। वरना किसी और देश में जाके क्यों रहोगे तुम जहां पर तुम विदेशी कहलाओ, समझ रहे हो कि नहीं? दे जस्ट गो टू सेव मनी। अब अगर वहां पर वो मेड रख लें, हाउस कीपिंग के लिए किसी को रख लें, तो गया सब पैसा। तो वो अपना खाना भी बनाना पड़ता है उनको, सारा काम खुद से करना पड़ता है, क्योंकि वहां छोटे छोटे काम जैसे टीवी लगाना है। मेरा दोस्त कनाडा में, उसके यहाँ टीवी लगवाने की जो कॉस्ट थी उसकी, वो थी 7,000 रुपए। टीवी को इंस्टॉल करने की कॉस्ट 7,000 रुपीज, जो आएगा टीवी को इंस्टॉल करके चला जाएगा। ठीक है, उसने कहा मैंने कैबिनेट खरीद लिया लगवाया ही नहीं टीवी बुला के दीवार में, मैंने कैबिनेट खरीद लिया, खुद ही टीवी रख दिया उसके ऊपर उठा के। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अब इंडिया में अगर तुम्हारे पास पैसा है, देन बहुत कम पैसे में आप सारी फैसिलिटी उठा सकते हो, चाहे वो ड्राइवर्स की फैसिलिटी हो, चाहे वो एनीथिंग, मतलब इज अवेलेबल, और उससे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, इट्स अबाउट कि अगर लेट्स से देयर इज समबडी हु इज अ ड्राइवर। मैं पहले ड्राइवर यूज नहीं करता था क्योंकि मैं शहर में चलना होता ज्यादा चलता नहीं था, बट देन आई स्टार्टेड यूजिंग ड्राइवर। इसका रीजन क्या है, एक तो कॉस्टली नहीं है, दूसरा मुझे लगता है कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं
तो यार वो पैसा जब उसको मिलेगा तो वो अपनी फैमिली का टेक केयर करेगा कि नहीं करेगा? यस। जस्ट बिकॉज आई कैन ड्राइव and save that money, I will not save. I will spend that money and give somebody that money for the work he's doing. Okay, so वो मेरी मेंटालिटी कि पैसा रोटेट होना चाहिए। हाँ जी। तो बहुत सारी सुविधाएं आप इंडिया में उठा सकते हो, जैसे एप्स हैं कि सामान अभी 5 मिनट में मंगा सकते हो आप, अगर शहर में आप हो, जैसे दिल्ली में आप जॉब करने आओगे ना जब, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ब्लिंकिट वगैरह से सामान तुरंत ऑर्डर करोगे, 10 मिनट में तुम्हारे घर आ जाएगा। ये सब सुविधाएं वहां नहीं है। यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेबर चीप है, सस्ता है। तो जो डिलीवरी करने वाला बंदा आ रहा है उसको पर डिलीवरी अगर लेट्स से कम कॉस्ट में कंपनियां मैनेज कर पा रही हैं, वहां नहीं कर सकती बाहर। तो वहां इस तरह के एप्स नहीं है जहां पर आपको सामान तुरंत लाके कोई घर पे डिलीवर कर दे। तो इंडिया आज की डेट में अगर हम कहें, दोज हु हैव मनी, फॉर देम इट्स द बेस्ट प्लेस टू लिव, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने लिए कंफर्ट क्रिएट कर सकते हो, और प्लस यार अपनी कंट्री में आप लोगों के लाइफ में थोड़े चेंज ला सकते हो, क्योंकि आप वो पैसा खर्चा कर रहे हो। ठीक है, आप अगर एक ड्राइवर को पैसा दे रहे हो या आप कोई बेसिक सर्विस यूज कर रहे हो उसको पैसा दे रहे हो, तो उससे इकोनॉमी में मूवमेंट है ना। तो दिस इज माई व्यू, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, इट्स माई पर्सपेक्टिव। जो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत बहुत अच्छा देश है। ठीक है, लेट्स, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आई शुडंट टॉक अबाउट इट। ठीक है। I read in a report which is the happiest Indian were those who earned around 50 lakh per annum. Above that there is not much increase in happiness. फालतू की बातें मत देखो, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है यार, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, मनी और हैप्पीनेस, जैसे कई लोग कहते हैं मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, ये सब फर्जी बातें। ठीक है, अपना पैसा ही जरूरी है यार। ठीक है, इफ यू विल नॉट हैव मनी यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी, बिकॉज आपकी बेसिक नीड्स अगर मीट नहीं होगी तो कहां से खुश रहोगे। बट व्हेन यू अर्न मनी स्पेंड इट, उसको बचा के भी इतना मत रख लो, इतना बचा के रख लो कि मैंने देखा कई लोगों के पास पैसे हैं बट वो खर्चा ही नहीं करना चाहते, वो सब पैसा बचा लेना चाहते हैं। दैट्स नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, यू शुड स्पेंड मनी। खर्चा करना चाहिए थोड़ा बहुत, 1% सेविंग भी कर लो कुछ, जो थोड़ा बहुत है, और देन खर्चा करो। क्लास के लास्ट में डिस्कशन नहीं हो सकती क्या? प्रगति जी, रोज तो नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, तो आप टोकोगे तो फिर मैं बहुत बोरिंग हो जाऊंगा। ठीक है, सुपर बोरिंग, फिर मैं 2 घंटे सिर्फ से पढ़ाऊंगा, कभी कुछ बात नहीं करूंगा। जिद्दी आदमी हूं मैं। चलो, कोई बातचीत नहीं होगी। cos a plus sin a into cot cube a, cosec a minus cos a into cot a, sin a plus cos a into tan cube a, sec a minus sin a into tan a की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू डाल सकते हो बट वैल्यू में वही प्रॉब्लम है, फिर बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा। मान लिया आप कहते हो हम नहीं चेक करने का मेरा मन है, तो मत करो यार, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे करोगे, अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक चीज बहुत गौर से आप देख सकते हो कि पहला टर्म और दूसरा टर्म में एक सिमेट्री ऐसी है, सिमेट्री की बजाय ऐसे कर लो कि ए की जगह अगर 90 माइनस ए कर लो तो पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो अगर मैं पहला टर्म सॉल्व कर लूं तो दूसरा टर्म अपने आप सॉल्व हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस। तो मुझे पूरा ध्यान लगाना है पहला टर्म सॉल्व करने में, बट वैल्यू पुटिंग पे एक फोकस करो, क्योंकि टर्म्स बड़े हैं, उनको सॉल्व करने में वक्त जाएगा। क्या यहाँ 45 डिग्री रखना ठीक है? 45 डिग्री पे हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा जो टर्म है वो 45 डिग्री पे बराबर हो जाना है। भाई साइन की जगह कॉस है, tan की जगह कॉट है, कॉस की जगह साइन है, कॉट की जगह tan है, तो पहला दूसरा टर्म 45 से पक्का बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट, क्या 45 पे मेरा आंसर आएगा 0? कहीं और आ रहा है देख लो। आप कहोगे सेक अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। 2a है तो अनडिफाइंड हो गया, 45 दूना 90, सेक अनडिफाइंड हो गया, tan 90 भी अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, ये cot 90 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये तीनों अनडिफाइंड है। लेकिन मैं क्यों कर पाया ये चीज? मैं इसलिए कर पाया क्योंकि सारे ऑप्शंस मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म में हैं और डी ऑप्शन आया। क्या हो गया तुम लोग क्यों आपस में? किसका मूड खराब हो गया? मेरा बिल्कुल। अरे अच्छा बोला प्रगति ने यार, हम बात किए जा रहे थे जबरदस्ती। शी सेड द राइट थिंग, मैं तो मजाक में से बोल दिया उसको। उसने सही बोला कि पढ़ लेते हैं बाद में बात करेंगे। गलत क्या बोला उसने? कुछ गलत बोला क्या? कुछ गलत नहीं बोला। तुम लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, इधर आओ पढ़ो। उसने कहा पढ़ लो सर, पढ़ा लो, बात मत कर लेना ना। क्या गलत बोला? ठीक ही बोला। हाँ जी, तो 2 cot 2a हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन अनडिफाइंड हो गया, इसलिए डी हमारा करेक्ट हो गया। हाँ जी, ठीक है। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो करो। समझ में आ रहा है? थोड़ा अनडिफाइंड से खेलने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अगर इस तरह प्रिमिटिव कैसे होगा? 0 साहब यार, कितनी बार बोला, प्रिमिटिव का मतलब होता है महाराज जहां सिर्फ ऐसे लिखा हो सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, उसके साथ कोई और टर्म ना लगा हो, जैसे प्लस में कॉस थीटा ना लिखा हो, कुछ और ना हो, बस सिंगल टर्म अकेला बिना मेकअप के साथ।
ये 2 और 4 लगाना मेकअप नहीं है, क्योंकि जो बेसिक नेचर है उस फंक्शन का वो रिटेन्ड है। इट्स sec 2a का डबल, ठीक है, sec 2a का 4 टाइम्स, दैट्स प्रॉब्लम। बट जहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात है वो अकेला है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है कि sec के साथ कोसेक लगा दिया, tan की जगह cot लगा दिया, नहीं, वेरी बेसिक। देन यू कैन प्ले विद अनडिफाइंड, यू कैन, क्योंकि यहां कोई घपला नहीं हो सकता। फिर हमने कहा हमने 45 डिग्री रखा, और हमने 45 डिग्री जब रखा तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, 0। क्वेश्चन अगर 0 हो गया, मैंने सॉल्व नहीं किया 45 पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पहला टर्म और दूसरा टर्म 45 पे इक्वल होते हैं। साइन की जगह कॉस की जगह साइन है, साइन की जगह कॉस है, tan की जगह कॉट है, कॉट की जगह tan है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे यार 45 पे, तो 0 ही होगा, 0 मतलब समथिंग माइनस समथिंग 0 हो जाएगा। अब यहां पर 0 सिर्फ डी में आ रहा है, तो डी सही होगा। समझ में आई बात कि नहीं? यस, बोलो हाँ। अब आप कहोगे मुझे इसको ट्रेडिशनल करना है, मैं फिर से उसी पे आ जाता हूं। तो ट्रेडिशनल अगर आप इसको करना है तो आप देखिए, इसको बाकायदा से लिखिए कि कॉस ए है प्लस ये जो साइन ए है इनटू कॉस क्यूब ए बटे साइन क्यूब ए बनेगा ऐसे, मल्टीप्लाइड बाई कोसेक ए जो कि 1/sin ए होता है, तो आप चाहें तो इसको 1/sin ए लिखिए, माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। ठीक है, ये इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट है, ये गिवन एक्सप्रेशन। तो ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, ये वैल्यू आपकी साइन ए में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो एक्सप्रेशन है, यहां साइन ए से एक साइन ए कटेगा तो ये साइन स्क्वायर ए बचेगा। यस और नो? पक्का ऐसा ही है ना? कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस क्यूब बटा साइन क्यूब साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से अगर आप गौर से देखें तो साइन स्क्वायर ए जब नीचे आएगा और मैं यहां पर कॉस ए ऊपर कॉमन लूंगा, ठीक है, तो यहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, राइट? ये 1 होता है। एक साइन ए से ये कट जाएगा, ये वैल्यू 1 हो गई, तो सिर्फ क्या बचेगा यहां पर? देखो ध्यान से, कौन सी वैल्यू बच रही है? tan ए बच रही है, cot ए बच रही है, यहां cot ए बच रही है। अगर ये cot ए होगा तो ये एक्सप्रेशन tan ए आएगा, आपको पता है, क्योंकि ए की जगह 90 माइनस ए रखने से ये सारे टर्म मिल जाएंगे, तो ये cot ए बनेगा तो tan ए बनेगा। और अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि cot ए माइनस tan ए की वैल्यू क्या होती है? 2 cot 2a, अभी पढ़ाया, हो गया सवाल। तो यहां पर देखो, जो प्योर ट्रेडिशनल तरीका है वो तो कहेगा सेकंड टर्म को भी आप पूरा बैठ के कैलकुलेट करो, बट हम वो नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इतना इंटेलिजेंस तो लगाएंगे कि भाई पहला टर्म और दूसरा टर्म में कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस, कॉट की जगह tan, कोसेक की जगह सेक, मतलब एक सिमेट्री दिख रही है मुझे, चेंज है। तो वो चेंज अगर कॉट आया आंसर मेरा पहले वाले टर्म को सॉल्व करके, तो दूसरे वाले टर्म को उसका जो पेयर है वो tan है, tan आएगा, एंड देन हम कर देंगे। तो ट्रेडिशनली सवाल ऐसे हो जाएगा। बाकी मैंने वैल्यू पुटिंग आपको समझाई है कि 45 डिग्री रख के सवाल को आप तुरंत लगा सकते थे, डी ऑप्शन करेक्ट है। बट ये अनडिफाइंड से हमने खेल खेला है। अनडिफाइंड कब यूज करना है, ये जितने बार आप बोल रहे हैं उतना धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आ जाएगा, आ जाएगा। वैसे एक बार में ही समझने वाली चीज है, बट अगर एक बार में नहीं भी आया है तो धीरे धीरे करके आ जाएगा। वो जहां जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बैठ गया कि वो बेसिक फॉर्म क्या है, जो कि बहुत सिंपल है, ओनली सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ऑप्शन, नो मेकअप। दैट मीन्स कुछ अजीब सा ना लिखा हो, sec 2a into cos 2a upon something, no, only one single term, और वो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ठीक है कि नहीं? यस। अगला सवाल देखो, tan a बटा tan a माइनस tan 3a प्लस cot a बटा cot a माइनस cot 3। एक बार शीट में देख लेना है, 3a ही है ना, कहीं tan क्यूब a ना हो, ये भी तो रिस्क होता है। ऑलराइट, ए को कौन कर 45 डिग्री रखेंगे, रख सकते हैं, तो ये cot 180 बनेगा, जो कि अनडिफाइंड होता है, नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप ए को 45 डिग्री रखोगे तो 45 पे क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 + 1 बन जाएगा, क्योंकि tan 135 माइनस 1 होता है, ये वैल्यू भी सेम वही बन जाएगी, 1/2 + 1/2 1 होता है, आंसर क्या होगा? बी।
अनडिफाइंड को एक्सप्लेन कर दीजिए। गोविंद जी घर पे एक बार फिर से इसको रिवाइज करिएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा इस पे आपको, क्योंकि जहां अगर अटके हो मैं बार बार भी बोलता रहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो एक बार घर पे अच्छे से रिवाइज करके थोड़ा सा शुद्धता से बैठिएगा और फिर पूछिएगा, अगली क्लास में भी पूछिएगा कि नहीं समझ में आया फिर से बताइए, तो एक अलग पॉइंट है कि उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। समझ में आया? ए को 45 डिग्री आप रख लो, सी तो वैसे दिख रहा है कॉट 180 अनडिफाइंड होता होगा ही नहीं, बी ऑप्शन आ जाएगा 1। ठीक है, तो इवन इफ सी इज अनडिफाइंड, मैं क्यों कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि सी नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म है। कॉट एक शुद्ध एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अकेले लिखा हुआ है, कोई मेकअप नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ न्यूमरेटर है कुछ डिनोमिनेटर, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिखी है कॉट फॉर ए। तो अगर वो अनडिफाइंड है 45 पे और मेरा क्वेश्चन 45 पे एक वैल्यू दे रहा है मुझे, 1 दे रहा है मुझे 45 पे, तो मेरा आंसर ऐसा कैसे हो सकता है जो मुझे 1 ना दे रहा हो? ठीक है, इसलिए सी गलत है, सी तो हो ही नहीं सकता, बी 1 मैच कर रहा है तो करेक्ट है। 187वां सवाल देखिए, साइन ए स्कॉट ए कोसेक ओ, ये भी यार वैल्यू रख के ही करो, ट्रेडिशनली करने की इसको जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनली करने का जिसका मन है इन सवालों को यार प्लीज थोड़ा सा एफर्ट डालना, tan 3 की वैल्यू रखना। जैसे इस सवाल में एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, पहला में tan है दूसरा में cot है, राइट? ये tan है तो ये cot है, तो आप पहला सॉल्व करो बस, tan a बटे tan a माइनस इसको, इसका फॉर्मूला लगाओ आप, tan 3 का फॉर्मूला रख के इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके जो ये वैल्यू आएगी उसमें 90 माइनस a करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रेडिशनली आप इसको ट्राई करिएगा, आप पे छोड़ रहा हूँ। सेम इस सवाल में भी अगर ट्रेडिशनली करना है इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन होने से ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली उस तरह का सेम नहीं है, बल्कि यहाँ एलसीएम लोगे तो तुरंत हो जाएगा ये। या वैल्यू रख लो आप, जैसे ये की वैल्यू आप क्या रखोगे, कॉट कोसेक दोनों मौजूद हैं तो मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, पर मैं 90 रख सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं 0 नहीं रख सकता हूँ पर मैं 90 रख सकता हूँ। 0 पे क्या होता है, कॉट और कोसेक दोनों अनडिफाइंड हो जाते हैं, लेकिन 90 पे दोनों डिफाइंड है। 90 पे ये 0 होता है कॉट ए और ये 1 होता है, 90 पे साइन भी 1 होता है, ये 0 + 1 बनेगा, यहाँ बनेगा आपका 1/0 - 1, तो आपको मिला 1 + 1 यानी 2, तो आपका आंसर क्या हो गया, D2। आपको ट्रेडिशनली इसको करना है तो ये छोटा सवाल है, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी सीधे cot स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a मिल जाएगा, जो कि 1 होता है। कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, ये -1 हो गया। ऊपर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन a इंटू कॉट ए, तो मैं लिख रहा हूँ साइन इंटू कॉट जो होता है ये कॉस ए के बराबर होता है। साइन ए इंटू कॉट ए करो, कॉस बटे साइन, कॉस ए बचेगा। साइन इंटू कोसेक क्या होता है, -1 होता है, ऐसे लिख दिया, माइनस में गए, कॉट ए इंटू साइन ए किया, ये बनेगा कॉस ए, और कोसेक इंटू साइन ए क्या होता है, +1 होता है। ये वैल्यू हो गई आपकी -2 बटे -1, 2। यहां से भी सॉल्व हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, बोलिए हाँ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, से यस, वैल्यू केम आउट टू बी इक्वल टू 2। 188वां सवाल देख लेते हैं, cos थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आएगी -1। ये जो एक्सप्रेशन है, मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, ऑप्शन में वैल्यू डालनी है, छोटा सा सवाल दिख रहा है, मैं सॉल्व करूंगा इसको। cos इंटू कॉट करोगे तो ये बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा, राइट, बटे साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा बनेगा। cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं और फैक्टराइज करूं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1, विच इज कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा लिखूंगा, साइन थीटा बटा साइन थीटा को 1 लिखूंगा, -1 लिखूंगा, कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई कोसेक थीटा। आंसर क्या आ गया? ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का था, कर सकते हैं आप ऐसे। कोसेक कॉट दोनों था तो आपको पता है कौन सी वैल्यू आप नहीं रख सकते हो, 0 डिग्री। पर क्या मैं 90 डिग्री रख सकता हूँ? रख सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन 90 में एक प्रॉब्लम है, साइन 90 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर को 0 नहीं बना सकते, तो 0 90 अलाउड नहीं है। अगर आपको वैल्यू रखनी है तो आपको क्या रखूं फिर मैं, 45 रखना चाहोगे, लेकिन 45 पे शुरू में तो आपको नहीं पता ना कि बी ऑप्शन है, 45 पे दोनों सेम है, तो आइडियली 45 भी आप नहीं रखोगे, क्योंकि दो ऑप्शन सेम है, तो ये जानते हो कि शुरू में दो ऑप्शन 45 पे सेम बनेंगे, हम क्यों रखेंगे उसको। तो अब बात उठी यार कि या तो आप रख लो 135, क्योंकि 135 पे साइन कॉस अलग हो जाते हैं, 135 चल जाएगा, और या 30 डिग्री रख लो आप, ठीक है, 30 डिग्री भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख लेते, सबका स्क्वायर है ना, तो कोई प्रॉब्लम इतनी है नहीं, 30 डिग्री पे हो जाएगा सब, ठीक है, इट्स गुड वैल्यू। 30 डिग्री रख लो, ट्राई कर लो, 30 डिग्री पे सब डिफरेंशिएट हो जाएंगे, सॉल्व कर लो। तो वैल्यू अगर रखनी है तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 189 क्वेश्चन देखिए, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, और आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, करें इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। अच्छा सवाल है, फंसाने वाला सवाल है, पर हम फंसने वाले हैं नहीं, ठीक है, गलत व्यक्ति से पाला ले रहा है सवाल। चलो ठीक है, फिर भी तुम्हें मौका देता हूँ, थोड़ा ट्राई करो,
क्या आंसर होगा इसका? लेट्स सी हु आंसर्स। थीटा 0 90 के बीच में इसको सॉल्व करना। चलिए करिए, पहले आप करिए, आपको मौका दे रहा हूं। ओके जल्दी से ट्राई करिए। 0 कौन कह रहा है कि 0 आएगा? ऑलराइट, कुछ लोग कह रहे हैं 1 आएगा। जीरो। ऑलराइट, सो इस सवाल को तमीज से करना है बदतमीजी से? बोलो, तमीज से करना है बदतमीजी करें? ऑलराइट, सवाल कर रहा है थीटा 0 से 90 के बीच में। तो जो तमीज वाले लोग हैं वो थीटा को 0 नहीं रखेंगे, थीटा को 90 भी नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे अंदर थोड़ी सी बदतमीजी है, हम रखेंगे थीटा को 0। देख लेंगे जो होगा, ठीक है? रख देंगे थीटा बराबर 0, फिर बात करेंगे कि क्यों रखा मैंने। थीटा को 0 जब रखेंगे तो 5 - 4 1 होगा, क्योंकि cos 0 बनेगा। 3 माइनस, ये 3 ही रह जाएगा, बिकॉज 3 माइनस से साइन 0 हो गया। माइनस में गए 3 बनेगा ऊपर, और नीचे 0 रखा तो 9 बनेगा। ये 1/3 माइनस 1/3 क्या आएगा? 0। तो 0 ही मेरा आंसर हो गया। अरे बदतमीजी है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम घर वालों ने तुम्हें करने के लिए मना किया था तुमने वो किया, कंडीशंस थी, और तुमने मानी नहीं। मम्मी की कसम भी तुम भूल गए। बताओ तो कितने बदतमीज हो तुम लोग। ठीक है, बट हम क्यों कर पाए, ऐसा कारण बताता हूं मैं। देखो ये कंडीशंस क्यों दी जाती हैं आपको पता है? ये कंडीशन 0 से 90 लिख के बेसिकली वो आपको ये सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि थीटा एक्यूट एंगल लेना है आपको दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं जाना है, आपको रहना पहले ही क्वाड्रेंट में। इसलिए वो थीटा को 0 से 90 लिखते हैं कि थीटा हमारा पहले क्वाड्रेंट का एंगल है। अब पहले क्वाड्रेंट में चूंकि बेचारा 0 आता नहीं है, 0 किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता है, क्योंकि वो 0 से 90 एक्यूट हो गया, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस हो गया, 90 को राइट एंगल बोलते हैं, बेचारा 0 कहां चला जाए? क्योंकि क्वाड्रेंट जो डिफाइंड है ना उसमें 0 से 90 को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो एक्सेस पे एंगल्स होते हैं वो एक तरह से दो क्वाड्रेंट में होते हैं। इसलिए इसने बोला ना कि भाई 0 नहीं ले सकते हैं। क्या मतलब इसका? तब नहीं ले सकते थे 0 या 0 पे अनडिफाइंड हो रहा होता, तब तो चलो ये बात बोलना ठीक है कि 0 इंक्लूडेड नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? 0 को क्यों छोड़ा बिना बात के? है क्यों छोड़ा 0 को? कोई कोई मतलब ही नहीं है 0 को छोड़ने का, ना 90 को छोड़ने का। यहाँ कोई कॉट थीटा मौजूद है क्या कि जो अनडिफाइंड हो जाएगा 0 पे? साइन और कॉस है बेचारे, और 0 पे ऐसा भी नहीं हो रहा कि कहीं डिनोमिनेटर 0 हो रहा। इसका सिंपल सा मतलब है उनको एक कंडीशन लिखनी थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो उन्होंने 0 से 90 लिख दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें 0 नहीं रखा जा सकता है, रखेंगे। वो तो नहीं घर में लोग लूप होल निकाल लेते हैं, ठीक है? People find loopholes in the rules. So we found that loophole and we are utilizing it, right? Isn't it? Yes. Theta 0 is allowed, theta 90 is allowed. तो 90 रख के देख लो, उत्तर यही आएगा। उत्तर नहीं बदलेगा, ठीक है? रख लो 0। ये बदतमीजी है, क्योंकि वो बोल रहा है 0 से 90 लिखना है, लेकिन इतने शरीफ तो तुम भी नहीं हो कि घर वाले जो बोलते रहते हैं तुम वही करते हो, हैं? दिन में 10 झूठ बोलते हो, मैं जानता नहीं हूँ क्या? फोन पे पता लगा बैठ के वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे। पापा आ गए, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं पापा। पढ़ रहे थे, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, आंखों में दर्द होने लगा पढ़ते पढ़ते। हाँ जी, चलो बेसिक से भी हो गया। अरे हो जाएगा बेसिक से डार्क हॉर्स साहब, अंधेरे घोड़े। लेकिन कितना टाइम लगेगा ये नहीं देख रहे हो क्या? बेसिक से कब नहीं होते हैं सवाल, हमेशा होते हैं, बट समय कितना लग रहा है तुमने नहीं बताया। बगल में लिखते ब्रैकेट में कि कितना टाइम लगा है तुमने लगाया इसको करने में। हो तो जाएगी बेसिक से, कौन सी नई बात तुम बता रहे हो मैं, ठीक है? पर करेगा कौन भाई इसको बेसिक से? अच्छा, जो बेचारे थीटा बराबर 45 डिग्री रख रहे हैं उनको सोच के मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ रूट का खेल है। फिर आप उसको बैठ के रेशनलाइज करोगे तो वो थीटा बराबर 45 डिग्री रखना भी बहुत गुनाह है यार इस सवाल में। थीटा बराबर 30 रखना भी बहुत गुनाह है, 60 भी बहुत गुनाह है। मत करो ये सब, 0 रखो यहाँ। बी लिटिल बदतमीज एंड डू द क्वेश्चन। क्यों टाइम वेस्ट करना अपना, समझे कि नहीं? बाकी ट्रेडिशनली हो जाएगा, एलसीएम लेना, टाइम वेस्ट करना, आराम से हो जाएगा सवाल, ठीक है? कभी भी ये कंडीशन हो 0 से 90 रख लेंगे। अंकिता जी तभी रखना जब कुछ अनडिफाइंड ना हो रहा हो क्वेश्चन, तब रख लेना।
पता लगा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो गया तुम्हारा, तब नहीं रख सकते हो, तो ठीक है उसका बोलना। बट अगर क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं है तो क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो भाई? फिर क्यों रोकने का कोई सेंस ही नहीं है ना, जबरदस्ती रोक रहे हो आप। ठीक है, अनडिफाइंड हो तो बात अलग है कि थीटा बराबर 0 पे वैल्यू क्वेश्चन अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो दिख जाएगा फिर तो कि अनडिफाइंड हो रहा है, नहीं रखेंगे, वो तो हमें खुद ही दिख जाएगा ना। ऐसे सवाल के आंसर ज्यादातर 0 ही आते हैं, और ऐसा सोचने वालों के फिर नेगेटिव भी बहुत आते हैं ऐसे सवालों में। डोंट ड्रॉ ए पैटर्न लाइक दैट, इट्स अब्सर्ड, राइट? समझे कि नहीं? ऐसे पैटर्न मत ड्रॉ करो, कांड करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी। 190वां सवाल देखिए, कोसेक ए प्लस tan ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2p sec a इंटू कोसेक ए। तो आपको p की वैल्यू बतानी है। देखो ये कोसेक ए प्लस tan ए है, यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो देखो एक चीज तो मेरे को पता है कि ये जो कोसेक ए प्लस tan ए है माइनस, यहां पर मैं लिख रहा हूं कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये वैल्यू क्या है? 2p के बराबर है, क्योंकि ये सेक नहीं 2p नहीं सॉरी 2p sec a इंटू कोसेक ए, बाकायदा इज्जत से लिखना पड़ेगा, sec a इंटू कोसेक ए। हम कॉस पढ़ लिए थे उसको, बताओ तो हम कर 2p, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी tan a प्लस कॉट ए। अच्छा tan a प्लस कॉट ए 2p sec a कोसेक के बराबर है, ये मैं इससे काट रहा हूं क्योंकि tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू sec इंटू कोसेक होती है। ठीक है, ये है बीच में आ गया, इसको हटा दो, 2p इंटू कोसेक, तो p की वैल्यू क्या होगी 1/2। बी ऑप्शन सही हो गया। कोसेक माइनस कॉट ए कैसे? के भी साहब बेसिक फार्मूला पढ़ाया हुआ है आपको, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, मैंने लिखा हुआ है कि 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट ए कोसेक माइनस कॉट ए होगा। फॉर्मूला जो लिखेगा वो ठीक से अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर चूंकि 1 होता है, इसलिए कोसेक प्लस कॉट ए इंटू कोसेक माइनस कॉट ए 1 होता है, इसलिए 1 अपॉन कोसेक कॉट। ये लिख चुका हूं बोर्ड पे मैं, और तो छोड़ो। ठीक है, आपने क्लास नहीं देखी है, आपने रिवाइज नहीं किया, ऐसा मत करो प्लीज, रिवीजन करते रहो यार। 191वां सवाल देखें। 191वां सवाल भी आपके लिए होमवर्क है। मैं जो भी होमवर्क के सवाल छोड़े हैं वो सब एक साथ कराऊंगा। ठीक है, कुछ सवालों को होमवर्क के लिए दूंगा, ट्राई करते रहो अभी, तो लास्ट में इसको करा देंगे, ऐसा नहीं है, सब करा देंगे। बढ़िया होमवर्क जाएगा आपका, थोड़ा हाथ पैर मारो इसमें, क्या करना है कैसे करना है, हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे 192, कोसेक की पावर 4x इंटू 1 माइनस कॉस की पावर 4x माइनस 2 कॉट स्क्वायर x की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी? ठीक है, कोसेक की पावर 4x लिखो इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स कोसेक की पावर 4x से कंबाइन होगा, तो ये वैल्यू बनेगी कोसेक स्क्वायर एक्स। और पता है इसको अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कोसेक स्क्वायर एक्स बनाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ये कॉट स्क्वायर एक्स बनेगा, माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स बनेगा। तो ये वैल्यू आपकी होगी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। बट मैंने आपका टाइम वेस्ट करवाया इस सवाल में, वैल्यू रखनी थी ना यार, सीधे एक्सप्रेशन दिख रहा है सिंपल सा, बस 0 ही तो नहीं रखना है, 90 रख लो, 0 मत रखो 90 रख लो। 0 इसलिए नहीं अलाउड है, पता ही आपको, कोसेक कॉट दोनों मौजूद है, 90 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो कोसेक की पावर 4x क्या बनेगा 1, कोसेक 91 होता है, इनटू ये तो 1 माइनस 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, एक्स कॉट 90 0 होता है, तो ये वैल्यू 1 आ गई सीधे। ये सब क्या कर रहे थे हम, टाइम वेस्ट। कल मैं पता है जिम में था और मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था, कल मैं संडे था और सुबह थोड़ा उठ नहीं पाया, रात में लेट सोए थे, तो फिर ये था कि एक्सरसाइज करना है, रोज अभी कर रहा हूँ, तो शाम को गया मैं जिम थोड़ा, तो वहां मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा था, मेरे दोस्त का फोन आया। ठीक है, सोचो, पूछता क्या कर रहे हो, मैंने कहा यार अभी मैं जिम आया हूँ। ठीक है, कह रहा है अभी घर आ जाओ, वो आलू के पराठे मंगा रहे हैं तुम्हारे लिए। मैंने कहा इतनी तो शर्म कर लो कि हम तुम्हें बोल रहे हैं कि हम ट्रेडमिल पे हैं, मतलब आई जस्ट वांट टू रिमेन लिटिल फिट एंड हेल्दी, संडे की शाम को जाके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, और तुम मेरे आगे आलू के पराठे खा लो। मैंने कहा माफ करो भाई, एंजॉय इट, नहीं आ रहा मैं। हाँ जी, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दोस्त अजीब प्राणी होते हैं, पता है आपको, बट वही उस रिलेशनशिप का एक अपना मजा है, नो एक्सपेक्टेशन नो फिल्टर। आप तो फूड लवर हो, हाँ बिल्कुल, आई लव फूड एंड आई ईट दैट। मैंने अभी बाहर का खाना छोड़ा है फिलहाल, द ओनली थिंग इज
थोड़ा सा रेस्ट्रेंट बरत रहा हूँ। मैं घर पे खाता हूँ आलू का पराठा, ऐसा नहीं है। बाहर ना थोड़ा हाइजीन इश्यूज भी होते हैं, एंड देन रेस्टोरेंट हमेशा क्या है, टेस्ट के चक्कर में ना दे जस्ट फूड गेट्स लिटिल मोर अनहेल्दी। सो जब थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं। बाकी खाता सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। तभी बाहर का हो जाता है, यू कैन नॉट ऑलवेज ईट होम फूड, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर का खाना खाओगे, तो वो तो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। बट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मैं आलू का पराठा खाने निकल जाता 10 किलोमीटर। क्यों भैया, क्यों? हाँ, 193 माइनस सेक की पावर 4 अल्फा प्लस 2 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक की पावर 4 अल्फा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan की पावर 4 अल्फा माइनस cot की पावर 4 अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये एक्सप्रेशन हम ट्रेडिशनली भी कर सकते हैं, बट बेहतर क्या है, वैल्यू रखें। वैल्यू क्या रखें? 45 डिग्री। यहाँ 090 वैसे भी नहीं सोचना कि tan cot है, बट उसके अलावा भी एक कारण है कि सेक कोसेक tan cot है। अगर मैं 45 सोचूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, इनके मान 45 से बराबर होते हैं। तो मुझे वैल्यू रखना मतलब काटना ही है, ये दोनों कट जाएंगे तो 0 हो गया। तो यहाँ पर 45 डिग्री कितनी बढ़िया वैल्यू है कि आपको तुरंत आंसर दे रही है, ठीक है। इमीडिएट आंसर आ गया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बट ये सवाल ट्रेडिशनली भी हो जाएगा, लेट मी शो यू दैट, कि ऐसा ना सोचो कि नहीं होगा। ये जो वैल्यू लिखी है ना आपके सामने, माइनस सेक की पावर 4 अल्फा प्लस 2 सेक स्क्वायर अल्फा, एंड देन मेरे पास एक वैल्यू लिखी है कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक की पावर 4 अल्फा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा। अभी इस पे फोकस करते हैं, बाकी आगे जो है वो तो उसको बाद में यूज करेंगे। अगर आप यहां पर +1 जोड़ेंगे लेट से, तो एक -1 घटाना पड़ेगा। मैंने +1 क्यों जोड़ा है? क्योंकि इससे ये वैल्यू कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। ये जो वैल्यू है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं और ये 1 -1 इधर ले आऊं, तो ये वैल्यू माइनस कॉमन लेने के बाद सेक स्क्वायर अल्फा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू tan स्क्वायर अल्फा होती है, उसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस ऑफ tan की पावर 4 अल्फा बनेगा, प्लस ये वैल्यू आपका cot स्क्वायर अल्फा होती है, उसका स्क्वायर करोगे तो cot की पावर 4 अल्फा बनेगा। साइड में आपको ये भी दिया हुआ है tan की पावर 4 अल्फा माइनस cot की पावर 4 अल्फा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, आपका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो ये ट्रेडिशनल तरीका हुआ, बट ऑब्वियसली बहुत लंबा है। यहाँ पर वैल्यू रखना यहाँ पर सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है सवाल में। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है और आपसे सिंपली कह रहा है कि मुझे k की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और मान लिया आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो भी सवाल हो जाएगा। तो पहले वो वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको फॉर्मूला बना देते हैं। सो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ क्या रखना चाहेंगे? 0 डिग्री। यस, अल्फा 0 इज ए गुड चॉइस। हाँ जी, अल्फा को अगर 0 रखेंगे तो राइट साइड में बन जाएगा k, क्योंकि cos 0 बनेगा, 1 हो जाएगा। अल्फा को 0 रखा तो ये 1 बनेगा। cos क्यूब 120, cos 120 डिग्री -1/2 होता है, तो ये -1/2 का होल क्यूब आएगा, और दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे तो यहाँ इंटू 2 आ जाएगा। k की वैल्यू मेरी आ रही है 1 - 1/4, k की वैल्यू आपकी आ रही है 3/4, डी। अब आप चाहो तो इसको फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो कि cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस cos क्यूब 120 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3/4 cos 3 थीटा। If you want you can remember, even if you don't it's okay, क्योंकि ऑलवेज अल्फा की वैल्यू रख के हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू को हमने क्या रखा? 0 डिग्री, और इस सवाल में अल्फा को 0 डिग्री रख के हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको ट्रेडिशनली लगाने का कोई प्रयास मत करो, टाइम वेस्टेज नहीं करना है, स्मार्ट बनना है थोड़ा। तो या तो इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे या हम वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका वैल्यू निकालें फिर इस पर बात करेंगे। किसने 60 से किया? 60 से करना आई थिंक टाइम वेस्टेज ज्यादा बड़ा है ना? ठीक है, 60 हो जाएगा 60 पे भी, बट आई थिंक जो हमने रखा वैल्यू ज्यादा कन्वीनियंट है ना।
राइट। तो देखो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे कई सारे फॉर्मूले बनते हैं और हमें उन फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा क्या होते हैं कैसे होते हैं। तो एक फॉर्मूला मतलब एक एक्सप्रेशन में सॉल्व करूंगा, ठीक है। वैल्यू रखना आपको पता है, होने को ठीक है हो जाए, बट बहुत रिस्की है सवाल में कि एग्जाम में हम वैल्यू रख के ट्राई करेंगे सवाल को, बिकॉज यू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शन सेम बन गए तो हम क्या करेंगे, है ना। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। 45 डिग्री डार्क हार्ट से एक बात समझिएगा मेरी, एग्जाम में सोचो 45 डिग्री रख के सवाल को आप ट्राई करोगे ये जानते हुए कि 4 कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस मुझे कैलकुलेट करने हैं, देन उसमें 2 सेम बनेगा, फिर मैं क्या करूंगा। फिर कहीं तुम बिलक बिलक के वहां रोने ना लगो कि पता लगा रूम में बिलाप करने लगे तुम कि क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो वी नीड टू सी द प्रैक्टिकलिटी की वैल्यू वो रखनी है कि नहीं, ठीक है। समझदार बनना है तो ऑब्वियसली नहीं रखनी है। क्या इस सवाल को ट्रेडिशनली एग्जाम में करना आसान लग रहा है? लग तो नहीं रहा है, ठीक है। ये ट्रेडिशनली भी मुश्किल है, बट ट्रेडिशनली एक ये फायदा है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकल आएगा, टाइम लगेगा। क्या करेंगे इसको भी यार कुछ रटना वटना पड़ेगा, बट रटें कैसे पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रोसेस दिमाग में जाए, देन इसको रटने का तरीका बताता हूं तुमको, ठीक है। वो भी बताना पड़ेगा कैसे याद रखना है, क्या पैटर्न इसमें खोज सकते हैं। केवी साहब कह रहे 45 पे ऑप्शन सेम नहीं है। केवी इसको क्या बोलोगे आप, किस्मत है या ऐसा हमेशा होने की गारंटी है? बोलिए बोलिए बताइए आप, ये किस्मत है या हमेशा होने की गारंटी है? क्या ऐसा ऑप्शन बन सकता है जिसमें दो ऑप्शन सेम हो जाए? किस्मत है। अब क्या किस्मत के भरोसे आप 45 डिग्री एग्जाम में रखोगे? सोचो एग्जाम को, आपको पता वैल्यू रखी, दो ऑप्शन सेम हो गया तो पगला जाएंगे फिर हम, राइट। वी कैन ओनली डू इट व्हेन लेट्स से कि 29 सवाल हमने कर लिए मेंस में, एक सवाल यही बचा हुआ है और हमारे पास टाइम बचा हुआ है लेट्स से 3 मिनट का, तो हम वैल्यू डाल के हम करें कि क्या खोने को क्या है, डालो 45 डिग्री, देयर इज नथिंग टू लूज। देन आप ठीक है वैल्यू डालो, क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे ट्रेडिशनली इसको, फिर आप छोड़ दोगे। बट 45 डिग्री को वी कैन नॉट से कि भाई इट्स पहली बात स्मॉल नहीं, बिकॉज यू हैव टू चेक 4 ऑप्शंस, इट विल टेक टाइम। अब यार वैल्यू रखने में मत जाओ, कौन करेगा 180 रखेंगे? 180 में दो ऑप्शन अनडिफाइंड हो रहे हैं, cos 180 -1 होता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रुको इसको सॉल्व करते हैं, पहले कैसे करेंगे सॉल्व देखते हैं। हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? ऐसे लिखो इसको, sin अल्फा -1 माइनस cos अल्फा, यहां लिखो आप इसको sin अल्फा +1 माइनस cos अल्फा, यहां -1 माइनस cos अल्फा। ये समझ में आया आपको? अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को sin अल्फा +1 माइनस cos अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। क्या होगा इससे? ऊपर बनेगा इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये बनेगा sin स्क्वायर अल्फा +1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा -2 cos अल्फा, ये बन जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, आगे जाएंगे तो मिलेगा +2 sin अल्फा इंटू 1 माइनस cos अल्फा। 2 डिनोमिनेटर में जब जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बनेगा sin स्क्वायर अल्फा -1 माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में क्या क्या चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हुई, ये कंबाइन होकर मुझे दे देगा 1, एक 1 ऑलरेडी, तो बनेगा 2, 2 माइनस 2 cos अल्फा में 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 माइनस cos अल्फा, 2 इंटू 1 माइनस cos अल्फा। अब 2 इंटू 1 माइनस cos अल्फा मैं ऊपर कॉमन ले सकता हूं, और अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां बचेगा मेरा sin अल्फा 1 प्लस sin अल्फा, या sin अल्फा +1 बोल दें इसको। तो न्यूमरेटर मुझे ऐसा मिला, और डिनोमिनेटर को देखना, इसको अगर आप खोलोगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा -2 cos अल्फा मिलेगा, जिसमें एक माइनस साइन पहले लगा हुआ है, राइट, लाइक दैट। 1 माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर मैंने किया है। तो नीचे देखो क्या मिल रहा है आपको, नीचे आपको मिलेगा cos अल्फा sin स्क्वायर अल्फा है -1 है, अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा इन दोनों को तो मुझे मिल जाएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा -2 cos स्क्वायर अल्फा। तो -2 cos अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस cos अल्फा, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लिखा है साइन वाइन में, क्या sin स्क्वायर अल्फा प्लस बनेगा ये, अच्छा प्लस बनेगा, तो वहां -2 cos स्क्वायर अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 माइनस cos अल्फा बन जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग बस, ये मैंने क्या लिखा है, ये माइनस, देखो ये वैल्यू जो आपके सामने लिखी है sin स्क्वायर अल्फा -1 मिलेगा, ये माइनस cos स्क्वायर अल्फा मिलेगा, और ये -1 इंटू
माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बनेगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। तो अगर मैं माइनस 2 कॉस अल्फा कॉमन ले लेता हूं तो मुझे ये मिलेगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा से 1 माइनस कॉस अल्फा कट जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपको क्या दे रहा है जरा इसको समझिए, 1 प्लस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, और ये माइनस साइन का थोड़ा लफड़ा हो रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या। 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, एक टर्म रहेगा क्या, कहां पर, कौन सा बेटा, कौन सी टर्म रह गई है, माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं यूज कर लिया ना, ये यूज किया ना हमने, ये माइनस माइनस प्लस बना, कहां साइन है, साइन को मैंने इससे कंबाइन किया ना बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को मैंने ऐसा किया, मैं लिख देता हूं पूरा, देखो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो गया, फिर ये माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एक और आया तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस ये वैल्यू मेरी क्या आई 2 कॉस अल्फा। तो अगर मैं माइनस 2 कॉस अल्फा कॉमन लेना है, ठीक है सॉरी गलत लिखा मैंने, 2 कॉस अल्फा कॉमन लेने से ही 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस अल्फा कट गया, वैल्यू 1 प्लस साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा के बराबर आ गई। ठीक है, ओके, तो इसकी जो वैल्यू आई है ना, ये आई है 1 प्लस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। अब आप खुद देखो, ये एग्जाम ट्रेडिशनली एग्जाम में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, स्टेप्स स्टैंडर्ड है, बट टाइम टेकिंग है यार, है कि नहीं है। अब देखो इसके वेरिएशंस बता रहा हूं मैं तुमको, ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। ये रिजल्ट किसी भी तरह से यार आप याद कर लो, और याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखो ऊपर 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, तो ऊपर 1 प्लस साइन अल्फा आया, कॉस अल्फा गायब हो गया, और जो वो कॉस अल्फा गायब हुआ था वो नीचे आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लो, नीचे है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस 1, एग्जैक्टली याद होना चाहिए, और ऊपर है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 1। साइन अल्फा प्लस 1 नीचे आ गया, और ये जो माइनस का साइन है ये बटा का साइन बन गया, माइनस बड़ा हो गया, और कॉस अल्फा नीचे आ गया। अब ठीक है, तो एक तरह से ये 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कैसे भी करके रट लो। ठीक है, नीचे, बिकॉज ये टर्म अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता रहा हूं कई सवाल याद हो जाएंगे आपको। जैसे आपके इसी सवाल में मैं अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा कर रख दूं, तो ये बनेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, वही साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस 1, और यहाँ ये 1 प्लस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा बन जाएगा। अगर मैं अल्फा की जगह 90 प्लस ए रख दूं, 90 प्लस अल्फा, तो ये साइन अल्फा बनेगा क्या, कॉस अल्फा, ये प्लस साइन अल्फा बन जाएगा, प्लस 1, सारे प्लस हो गए, नीचे साइन अल्फा, यहाँ बनेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस 1, और यहाँ पर आपने क्या किया 90 प्लस अल्फा रखा है, तो 1 प्लस कॉस अल्फा बटे माइनस साइन अल्फा बन जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर इसके वेरिएशंस इसी से निकल जाएंगे सारे, जितने भी वेरिएशंस पॉसिबल हैं। ये अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 90 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह 180 माइनस अल्फा रख के जितने वेरिएशन बनने बन जाएंगे। अगर एक ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, देन आप बाकी चीजें भी निकाल लोगे, राइट। तो जस्ट मेक श्योर कि यार ये फॉर्मूला आप ना भूलें, प्लीज 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 प्लीज, डू नॉट फॉरगेट दिस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला कम से कम इसको ध्यान रखिए, 1 प्लस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अब डाउट ले ले क्या, 195 196 97 98 99 100 200 करने का मन कर रहा था बट नहीं करेंगे, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं डालना तुम्हारे ऊपर। अब थोड़ा डाउट्स ले लेते हैं आज 15 मिनट। अमीशा जी कह रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन में वैल्यू लेते हो तो थीटा को कब 45 और कब 135 पता नहीं चलता। बताता हूं मैं, देखिए साइन थीटा भी ऑप्शन में है मान लिया अमीशा जी, और कॉस थीटा भी ऑप्शन में है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने थीटा को 45 डिग्री रखा तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, 1/√2 1/√2, सेम इन मैग्नीट्यूड सेम इन साइन। तो 45 डिग्री पे मैं ये कभी नहीं पता लगा पाऊंगा कि मेरा ए सही है या मेरा बी सही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 हो चुकी है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं मूव करूं, थीटा को 135 रखूं, तो साइन 90 प्लस 45 135, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बेसिकली कॉस 45 बनेगी, 1/√2 रहेगी। कॉस 135 नेगेटिव होता है, माइनस साइन 45 के बराबर होता है, क्योंकि 90 प्लस 45 कॉस 90 प्लस 45 माइनस साइन 45 बनेगा, तो ये माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो साइन और कॉस 135 पे मैग्नीट्यूड अपना सेम रखते हैं, लेकिन साइन अपोजिट हो जाता है। तो 135 रखने पे ये डिफरेंशिएट हो जाएगा कि अगर मेरे क्वेश्चन की वैल्यू +1/√2 है तो ये है, -1/√2 है तो ये है। 45 रखने पे मेरे को नहीं पता कि पहला है कि दूसरा है, क्योंकि दोनों सेम हो चुके हैं। क्या बात समझ में आई मनीषा जी, अमीशा जी? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? 1 से 5 फरवरी क्लास नहीं है क्या? अभी शेड्यूल नहीं हुई है।
फरवरी का शेड्यूल अभी जाएगा, तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल चेंज होता है ना टॉपिक के हिसाब से, कितनी क्लासेस हो रही हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है शेड्यूल। तो फरवरी का भी फाइनल शेड्यूल बनेगा 31 को, ठीक है। सो आपकी क्लास है 1-2 दोनों दिन है, 3-4 नहीं होगी, 1-2 तारीख को क्लास होगी ना, थर्सडे फ्राइडे। आज कितनी तारीख हो गई अभी? 29। हाँ तो अभी तो 30-31 होनी है क्लास, 30-31 फिर 1-2 होगी, ठीक है। समझ में आया कि क्यों ये हम 135 लेते हैं? ऐसे ही सेक कोसेक में होता है। सेक कोसेक की वैल्यू अगर मैं बात करूंगा 45 डिग्री पे तो भैया √2 ही रहेगी, लेकिन 135 डिग्री पे क्या होगा, ये -√2 हो जाता है, ये +√2 ही रहता है। तो 135 रखने पे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा मैं ऑप्शन में, और 45 पे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये एडवांटेज आपको tan में नहीं होता है, क्योंकि tan थीटा 45 डिग्री पे 1 होता है tan कॉट, और 135 पे दोनों -1 होते हैं, तो वहां हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है। शुभम जी, क्वेश्चन 161 में थीटा 30 रखने से आंसर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है मतलब? 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या? क्या दिक्कत आ रही है? 160, एक मिनट, 161, देखो आप फिर ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। जो सवाल में थीटा की किसी भी वैल्यू पे उत्तर आना चाहिए, उस सवाल में आप कह रहे हो कि थीटा 30 रखने पे उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम कोई ना कोई मान गलत लिख रहे हो, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तुम मान गलत रख रहे हो और कोई बात नहीं है, तुम मान सही से रखो, फिर से जाके चेक करो, ये कोई ये तुम्हारा डाउट ही मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि तुमने कोई मान ही गलत रख दिया है, ठीक है। ये तो मैंने प्रूव करके आपको ट्रेडिशनली सॉल्व करके दिखा दिया था। तो थीटा की किसी भी वैलिड वैल्यू पे जिसमें क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं होगा, उस पे आपको वैल्यू वही मिलेगी। आप कुछ वैल्यू गलत रख रहे हो, फिर आप कहीं ना कहीं cos 30 और ये वगैरह वगैरह में प्लस माइनस का लफड़ा किए होगे, इसलिए नहीं बन रहा है तुमसे। चलो इस सवाल में देखते हैं क्या बच्चा पूछ रहा है। नंबर सिस्टम में आप बोले थे कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर 0 या 1 आएगा, ठीक है, ये बात तो बोले थे। उस रूल से 152/4 0 है, तो क्या बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर है? नहीं। पूछो क्यों। देखिए बेटा, ऐसा होता है कि जैसे मैं बोल दूं कि एक स्कूल का ड्रेस जो है वो है ब्लू शर्ट एंड रेड पैंट, ऐसे मेरा मन कर रहा था रेड पैंट। मान लिया मैं बोलूं कि ऐसे मान लिया मैंने कभी स्कूल खोला, उस स्कूल का नाम है रैमोसर स्कूल। सो रैमोसर स्कूल का ड्रेस मान लिया कैसा है, ब्लू शर्ट और रेड पैंट है। इसका ये मतलब हुआ कि उस स्कूल के हर स्टूडेंट को ब्लू शर्ट और रेड पैंट पहनना है, क्योंकि वो स्कूल का ड्रेस है। हुआ मतलब कि नहीं हुआ? यस। पर क्या इसका ये मतलब है कि देश में कोई और बच्चा ब्लू शर्ट और रेड पैंट नहीं पहन सकता है? जी नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, पहन सकते हैं लोग। सिमिलरली अगर मैंने ऐसे बोला है कि किसी भी स्क्वायर नंबर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 और 1 आएगा, मतलब बोल रहा हूं कि रेमो सर के स्कूल का स्टूडेंट जो होगा वो नीला शर्ट और लाल पैंट पहना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो नीला रंग का शर्ट और लाल रंग का पैंट पहना हुआ है वो रेमो सर के स्कूल का बच्चा है, नहीं। आप एक नंबर लो 32, ये स्क्वायर नहीं है, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, तो 32 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो हर नंबर जो 4 से डिवाइड होता है या 4 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर देता है, जैसे 5, 5 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 5 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो कहानी का मतलब यह है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर देगा, यही देगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर नंबर जो 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, 4 का मल्टीपल है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों में फर्क है, इस बात को आप आशा करता हूं समझ गए होगे मेरे उदाहरण से, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? समझे कि नहीं? हाँ जी। ओके, और बताओ।
देखिए अभी मैं कुछ डाउट्स स्किप करूंगा जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उनको एक बार समझ के ही फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के वो डाउट्स पूछें। अभी सवाल में जैसे कोई डाउट हो पूछ लो, या कोई ऐसा नया सवाल मुझे दिखेगा जिसका कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ और उससे रिलेटेड है तो मैं ले लूंगा। अदरवाइज कुछ सवालों को भी शीट खत्म करने के बाद, मतलब शीट थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो वो सवाल आपसे खुद ही हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा सवाल बताओ आरू जी? आपने जो फोटो खींचा उसमें 2 सवाल दिख रहे हैं मुझे। अब मैं कौन सा सवाल कराऊं? ये मत बोलना दोनों करा दो, आपको कुछ तो बताना पड़ेगा कौन सा सवाल नंबर। हाँ जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है, ठीक है विष्णुदेव जी, आपका जो डाउट है। तो लेट मी टीच द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट, ठीक है, फिर इसका डाउट मैं आपको बताऊं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 151 किसी ने भेजा है, ट्रिग्नोमेट्री का शीट का डाउट है, मतलब क्वेश्चन है इसी में। क्या है इसमें प्रॉब्लम? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 2a माइनस 2 साइन ए कॉस ए कैसे हुआ? आपने साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन लिया। कहाँ कॉमन लिया? साइन ए प्लस कॉस ए ले लिया कॉमन, फिर अच्छा ये आप पूछ रहे हो क्या ये कैसे हुआ? साफ साफ दिख नहीं रहा है, अरे आंखें खराब हो जाएंगी मेरी। अच्छा फुल जूम कर लिया तो वैसा दिख रहा है ठीक, काफी बैड क्वालिटी स्क्रीनशॉट है। आप कुछ ऐसा करो कि यहाँ जो हम कॉमन ले रहे हैं ना, साइन ए प्लस कॉस ए, सवाल ही नहीं दिख रहा मुझे ठीक से, मैं क्या बताऊं आपको, आंखें चौंधिया रही है मेरी, दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा सा तमीज का फोटो खींच के भेजिए, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ आपको डाउट हो रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ शायद, आई थिंक। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि ये जो साइन ए प्लस कॉस ए का होल क्यूब है ना, इसमें साइन ए प्लस कॉस ए को अलग कर दिया तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बचा। तो ये जो अंदर बचा वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा। आई थिंक पहले ये लिखा है फिर ऊपर ये लिखा है। तो साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ है तो नीचे 1 + 2 साइन ए कॉस ए बन रहा है। अब इसका थोड़ा साफ स्क्रीनशॉट दो, तब मैं जान पाऊंगा कि क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि तो साफ दिख नहीं रहा है मुझे, ऊपर टर्म्स बहुत बहुत ब्लर हैं। हाँ जी बहुत ही ब्लर है। अंकिता जी इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना आपको चाहिए ना मैं आपको दूंगा, ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए। एक्सप्लेनेशन इसका सिंपली ये है कि अगर आपको इसको करने का मन है तो आप इसको tan 2a + tan ऐसे कर लो, tan a + b का फॉर्मूला लगा के कर लो, या फिर ऐसा कर लो tan a + 3a। इसको सॉल्व कर सकते हो आप और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी फिर कि tan 4a की वैल्यू इससे मैच कर जाएगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको याद कर लीजिए इस एक्सप्रेशन को कि tan 4a की वैल्यू इसके बराबर होती है, बस इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, ये फॉर्मूला है ऐसे समझो, फॉर्मूले को हमने एक सवाल बना के डाल दिया, ठीक है, नथिंग लेस नथिंग मोर। हाँ जी ये लड़का का सवाल है, देखते हैं। ABCD की वैल्यू दी है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कुछ ऐसा निकाला, B - D दिया हुआ है। सर इट इज नेसेसरी टू टेक फॉर्म रेशियो, ये क्या है बेटा, ये सब पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं तुम्हारा। सिंपलेस्ट फॉर्म अच्छा ऑफ द रेशियो ये बोल रहे हो आप। इन दिस केस आई हैव नॉट टेकन, आई डिड नॉट गेट द राइट आंसर, बट एवरीवेयर जब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तब आंसर गलत हो गया और एज इट इज छोड़ दिया तो सही हो गया। नहीं देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए रेशियो में क्या होता है समझना आप, जैसे मैंने A रेशियो B को 8/6 लिखा या मैंने इसको 4/3 लिखा, ठीक है, इन दोनों में क्या चेंज आएगा ये मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ टोटल मान लेते हैं 28 है, तो यहाँ जब आप इसका टोटल करोगे तो 14 यूनिट 28 के बराबर आएगा, तो 1 यूनिट आपका 2 के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ जब टोटल करोगे 7 आएगा, तो 7 यूनिट 28 के बराबर है तो 1 यूनिट 4 के बराबर आएगा। रेशियो में मैं इसका नाम देता हूँ मल्टीप्लायर। रेशियो को सिंप्लीफाई करने से आपके मल्टीप्लायर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये सवाल आप कुछ दे रहे हो तो आप कह रहे हो कि हम इसको सिंप्लीफाई ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये B - D है, सिंप्लीफाई मत करो। आप सीधा बोलो कि ये B - D हम लिखेंगे तो 48 और 24 72 मिलेगा, 24 यूनिट आपकी 708 के बराबर हो जाएगी। यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो जो भी है, और फिर आपको यहां जो भी निकालना हो, अगर A निकालना है तो A क्या बनेगा, 108 × 708/24 बनेगा, फिर लाइक दैट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो उस रेशियो को यूज करना पड़ेगा। रेशियो को सिंप्लीफाई कर देने से, कंबाइन कर लिया उसका तो नियम होता है कंबाइन करने का, वो तो आपको पता होगा, पहला कॉलम लास्ट वाले का लास्ट कॉलम
तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको है नहीं, 2 9 18 चौके 72 लाइक दैट। बट अगर आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपका फाइनल रेशियो बनेगा और उसके बेसिस पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, उससे वो गलत नहीं होता है। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करके किससे काट रहे हो, आप 8 से काट रहे हो, ठीक है, 8 से काटोगे तो 8 6 48 आएगा, 8 8 64 आएगा, 8 9 72 आएगा, 12 9 108 आएगा, नहीं सॉरी 8 8 से नहीं कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा, आई थिंक 4 से कटेगा 27 आएगा, 4 से कटेगा 18 आएगा, 16 आएगा, 12 आएगा। तो ये जो फाइनल रेशियो है, फिर ये आपका फाइनल रेशियो, फिर आप इसको भूल जाइए, अब इससे सॉल्व कर लो। लेकिन अगर आप ये लेके भी चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपका ये फाइनल रेशियो है, इसे सॉल्व करो, ठीक है, आंसर अलग नहीं आ सकता है। हाँ जी, आपने अगर कोई कैलकुलेशन करी है जहां वो गलत आया है तो वो मुझे दिखाओ आपकी कहां गलत आया है। इट कैन नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि जब आप रेशियो बदलोगे तो आपका मल्टीप्लायर बदल जाएगा, वो एडजस्ट कर लेता है, वो सब ठीक हो जाता है फिर। हाँ जी, कल शाम को 6 बजे मिलते हैं, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।